हेलो बेटा, सारथी सीरीज लेक्चर 6 चैप्टर 6 सीबीएसई 12th क्लास के प्रीवियस क्वेश्चन करते हैं हम इस सीरीज में। ये सीरीज आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगी अगर आप क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से करोगे। सीबीएसई में कंसेप्ट रिपीट होते हैं, क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते। अगर क्वेश्चंस रिपीट भी हो रहा है तो आपको लैंग्वेज फ्रेश मिलेगी, काफ़ी कुछ उसमें चेंजेस मिलेंगे। साथ साथ से पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, ऑल इंडिया रैंक 29 है, नॉलेज है। चैनल अभी अभी स्टार्ट किया है, ठीक है ना, इसलिए व्यू कम आ सकते हैं या सब्सक्राइबर कम हो सकते हैं। तो इन चक्कर में अगर आप नहीं पढ़ रहे, आपको पढ़ने से मतलब है, तो वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो 6 चैप्टर में जो मेन टॉपिक है स्टार्टिंग में आपके फैराडे लॉ है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स, फैराडे लॉ, लेंज लॉ, मोशनल ईएमएफ, रोटेशनल ईएमएफ, एसी जनरेटर, इनके ऊपर सबसे पहले क्वेश्चन पकड़ेंगे। तो सबसे पहले मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला मैं लिखने जा रहा हूं। मैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड और एरिया का डॉट प्रोडक्ट होता है। आप मैग्नेटिक फ्लक्स को सिंपल बी ए कोस थीटा बी लिख सकते हो। टू द पॉइंट जो हमें बात पता होनी चाहिए। यहां पर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है बेटा वो है एरिया वेक्टर। एरिया को हम वेक्टर मानते हैं, और जैसे ये एरिया है तो इस एरिया की जो डायरेक्शन लेंगे एरिया वेक्टर, वो हमेशा इस सरफेस के क्या लेंगे, परपेंडिकुलर। मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है आपका इधर जा रहा हो, ठीक है ना, प्लेन के पैरेलल। मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के पैरेलल है, लेकिन ये जो नॉर्मल है हमने इसके साथ एंगल देखना होता है। थीटा एंगल किसके बीच का है, मैग्नेटिक फील्ड मान लो इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये एरिया इस डायरेक्शन में है, तो ये एंगल हम लेंगे। बहुत बढ़िया। तो कई बार गुमराह हो जाते हैं बच्चे, इसलिए पहले बता दिया। नेक्स्ट फैराडे लॉ कहता है, फैराडे लॉ ये कहता है जब जब ये फ्लक्स चेंज होगा ये वाला, तब तब ईएमएफ बनेगी। तो डेल फाई बाय डेल टी, ये फैराडे लॉ है। एवरेज ईएमएफ निकालनी है तो डेल फाई बाय डेल टी। एन टर्न्स आ जाएंगी तो एन से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। कितनी टर्न है किसी कोयले की, किसी लूप की कितनी टर्न्स हैं, वो डिपेंड करता है। लेंज लॉ ने क्या बताया, लेंज लॉ ने सिर्फ इतना बताया कि जो ये ईएमएफ बनेगी, देखो अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है टाइम के साथ साथ तो एक ईएमएफ बनती है। फैराडे ने ये कहा कि लेंज ने ये कहा जो ये ईएमएफ बनेगी ना, इसकी डायरेक्शन कुछ इस कदर होगी कि ये उस मैग्नेटिक फ्लक्स का जो चेंज हो रहा है जिसकी वजह से ये बन रही है उसी का अपोज करेगा। मतलब किससे बन रही है ये ईएमएफ, मैग्नेटिक फ्लक्स के कम ज्यादा होने से। ये किसका अपोज करेगा, इसके कम ज्यादा होने का अपोज करेगा। तो लेंज लॉ को कहे तो एक नेगेटिव साइन लगाता है। लेंज लॉ ने जस्ट एक नेगेटिव साइन लगाया। इस नेगेटिव साइन ने बताया क्या कि इंड्यूस ईएमएफ अपोज करता है चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स का। ओके, नेक्स्ट आता है बेटा मोशनल ईएमएफ। तो मोशनल ईएमएफ क्या कहता है, जब कोई वायर, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करती है, जब भी कोई वायर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करती है तो आपके पास ईएमएफ बनता है। ईएमएफ का फॉर्मूला होता है बी एल एंड वी। मान लो एक वायर है, ये मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रही है। इस जो हमारा 12th क्लास में ये फॉर्मूला होता है, इसकी खास बात ये है कि मान लो मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस अंदर की तरफ है, ठीक है, और ये वायर कर रही है इसमें मूव, ये लेंथ होगी वायर की, और मूवमेंट किधर हो रही है, मान लो इधर। मतलब ये फॉर्मूला तभी वैलिड है अगर मैग्नेटिक फील्ड एल और वी तीनों क्या हो, परपेंडिकुलर हो। मतलब बी भी परपेंडिकुलर है वी के, और ये एल परपेंडिकुलर है, मतलब तीनों आपस में क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर, तभी ये फॉर्मूला काम करता है। और हमारे सिलेबस में ज्यादातर बेटा ये क्या रहेंगे, परपेंडिकुलर ही रहेंगे। नेक्स्ट फॉर्मूला आता है बेटा रोटेशनल ईएमएफ। जब इसी वायर को एक साइड से पकड़कर, ठीक है ना, ऐसे इसको रोटेट करवा रहे हैं, ऐसे रोटेट करवा रहे हैं तो कितनी ईएमएफ बनेगी, मान लो ये है, यहां फिक्स कर दिया मैंने। अब मैं इसको रोटेट करवा रहा हूं एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ। तो जो ईएमएफ बनती है किसके बीच में, इस और इस एंड के बीच में, उसका फॉर्मूला होता है हाफ बी ओमेगा एल का स्क्वायर। एल मानो तो इसकी लेंथ, बी आपका मैग्नेटिक फील्ड, और ओमेगा इसकी एंगुलर वेलोसिटी। ये फॉर्मूला आ जाता है। ओके, नेक्स्ट है एसी जनरेटर। एसी जनरेटर में भी बेटा क्या करते हैं हम,
एसी जनरेटर में हम करते हैं किसी कोयल को रोटेट करवाते हैं। जैसे मान लो ये कोयल है, इसको हमने रोटेट करवाना है ऐसे, ठीक है ना। ये है इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन जो मेरे हाथ में है, और एक्सिस ऑफ रोटेशन ये जो है, ठीक है ना, इसके ये ऐसे रोटेट कर रही है ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर होगा। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आपकी तरफ आ रहा होगा, ठीक है ना, ये परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है जी। अब एसी जनरेटर में होता क्या है, मेनली एक फॉर्मूला मिलता है आपको, E इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी, ये फॉर्मूला याद रखना है। E क्या होता है, जैसे वो एसी करंट में नहीं होता V इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी, सेम वही चीज है, ये भी तो एसी करंट है। तो यहां पर जो E नोट है बेटा, ये मैक्सिमम वैल्यू होती है। ये क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू। कई बार क्वेश्चन में ज्यादातर मैक्सिमम वैल्यू पूछता है, इसको याद रखने का तरीका क्या, 52 यानी कि 52, 52 बार सॉन्ग भी आया था मान लो, तो 52 तो बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, ए मतलब उस लूप का एरिया जो घूम रहा है, कैसे भी हो सकता है, सर्कल, रेक्टेंगुलर या ट्रायंगुलर, ओमेगा उसकी एंगुलर वेलोसिटी, एन मतलब कितनी टर्न है, टर्न ज्यादा भी हो सकती हैं, ठीक है ना, ज्यादा भी वायर को लपेटा जा सकता है, तो टर्न्स कितनी है ये वो बनाया हुआ है। ओके, ये मैंने दे दिया आपको ओवरव्यू। चलो करते हैं इसके क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या आएगा, सर्कुलर कोयल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड आपको दे दिया है, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपको दी हुई है B इक्वल टू 1 है बेटा, ये बस मेकअप किया हुआ है, प्लस 0.5 जे कैप। ये बेटा देखो बहुत बारीकी से देखना होता है क्वेश्चंस को, साथ में मिली टेस्ला लिखा हुआ है, मिली का मतलब होता है 10 की पावर -3। बच्चे ने यहीं गड़बड़ कर दी तो गड़बड़ होगी। रेडियस कितनी है कोयल की, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो आ जाएगा आपका 0.1 मीटर। ओके, अब लिखा क्या हुआ है, सच दैट द आउटवर्ड यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कोयल इज। ये आउटवर्ड यूनिट वेक्टर है जो सरफेस के नॉर्मल है बेटा। मान लो कोई भी आपका लूप है, कैसा है, सर्कुलर है, तो मान लो बेटा ये सर्कुलर आ गया, तो कहते हैं इस लूप के जो परपेंडिकुलर नॉर्मल यूनिट वेक्टर दिया हुआ है, ये वाला जो हमें चाहिए है एरिया की डायरेक्शन, वो क्या दी हुई है बेटा, ये, यानी कि ये और कुछ नहीं एरिया की डायरेक्शन है। तो आप एरिया कैसे लिखते हो, पाई आर का स्क्वायर, यानी कि पाई तो पाई होता है, आर इसका स्क्वायर आ जाएगा 0.01। ओके, ये तो एरिया का मैग्नीट्यूड है, आपको साथ में क्या चाहिए, डायरेक्शन चाहिए। तो जब पूरा एरिया वेक्टर लिखना होगा तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको लिख सकते हो 10 की पावर -2, साथ में डायरेक्शन बेटा ये लिखी हुई है 0.6 आई कैप प्लस 0.8 जे कैप। ये एरिया वेक्टर बन गया, मैग्नीट्यूड यहां से और डायरेक्शन उसने ऑलरेडी दी हुई है। हमने मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला मैंने आज ही आपको बताया है, B डॉट A। इसको आप BA cos थीटा भी लिख सकते हो, लेकिन B और A वेक्टर फॉर्म में दिए हुए हैं, तो ज्यादा टेंशन काहे लेनी बेटा, सीधी दोनों वेक्टर की क्या कर दो, डॉट प्रोडक्ट कर दो। यहां से इसकी डॉट प्रोडक्ट कॉपी B, किससे डॉट प्रोडक्ट करनी है बेटा, डॉट प्रोडक्ट आ जाएगी इस एरिया वेक्टर से, ये लो जी, इस एरिया वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं। अब क्योंकि देखो इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर लो, ये पाई है और ये 10 की पावर -5 आ गया जी। अब बाकियों की डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं, क्या है बाकी, ये आई कैप प्लस 0.5 जे कैप, डॉट प्रोडक्ट 0.6 आई कैप प्लस 0.8 जे कैप, ये लिखा हुआ है, ठीक है जी। इनकी डॉट प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा, आई की आई वाले के साथ आ जाएगा 0.6, ओके, एंड जे की जे वाले के साथ तो ये आ जाएगा आपका, जब मल्टीप्लाई करोगे प्लस ये आ जाएगा 0.4 आ जाएगा बेटा, करके देख लेना, ये कुल मिलाकर 1 बन जाएगा। तो आंसर आ जाएगा पाई इंटू 10 की पावर -5 वेबर। तो ऑप्शन देखना, इन्होंने पाई की वैल्यू पुट की हुई है, तो पाई की वैल्यू बेटा मैं यहां पर क्या पुट कर सकता हूं, 3.14 इंटू 10 की पावर -5, लेकिन ऑप्शन में माइक्रो दिए हुए हैं, माइक्रो बनाने के लिए एक पावर ऊपर माइनस और चाहिए,
ठीक है ना। तो एक पावर ऊपर माइनस चाहिए तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से डिवाइड, ये ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी, इनकी मल्टीप्लाई आ जाएगा 31.4 माइक्रोवेबर बन जाएगा बेटा, 31.4 माइक्रोवेबर। तो ये आपका आंसर आ गया। मैंने थोड़ा सा डिटेल में किया इसलिए थोड़ा सा लेंथी हो गया, आप तो फटाफट कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप सर्कुलर लूप ऑफ वायर कैरिंग करंट दिया हुआ है आई, किस प्लेन में रखा हुआ है, एक्स वाई प्लेन में, विद इट्स सेंटर कोइंसाइडिंग विद ओरिजिन। एक लूप है और वो बेटा ओरिजिन पर रखा हुआ है, उसका सेंटर ओरिजिन पर है, ठीक है। तो एक लूप बना देते हैं, इसका सेंटर कहां है बेटा, ओरिजिन पर, जैसा उसने कहा वैसा हमने कर लिया। इट इज सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये एक्स वाई प्लेन में है, मतलब एक्स और वाई में है। मैग्नेटिक फील्ड किधर है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड है प्लस जेड के अलोंग। देखो ये एक्स है, ये वाई, जेड तो बाहर की तरफ आएगा, और बाहर वाले मैग्नेटिक फील्ड को किससे रिप्रेजेंट कर देते हो बेटा, डॉट से कर देते हो, इतना तो आपको पता होगा। बाहर वाला मैग्नेटिक फील्ड डॉट, अंदर वाला क्रॉस, तो ये मैंने दिखा दिया। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, द लूप विल, लूप साथ क्या होगा, क्या लूप मूव करेगा, ओके। इसके अंदर करंट भी है, करंट भी है आई, तो क्या लूप मूव करेगा, देखो ध्यान से, लूप मूव नहीं करेगा, लूप मूव तब करेगा जब इसके ऊपर कोई नेट फोर्स लगेगी। ये मैंने क्वेश्चंस पिछले चैप्टर में करवाया हुआ था, चैप्टर नंबर आई थिंक 4th में करवाया हुआ था। तो फोर्स वाला फॉर्मूला होता है बिल साइन थीटा, ठीक है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड, लूप वाला करंट, लेंथ लूप की। अब ये लेंथ होती है बेटा डिस्प्लेसमेंट लेंथ होती है, यानी कि दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस, जहां से चले हो जहां खत्म हुआ है। तो लूप का अगर आप यहां से चलते हो तो खत्म भी यहां पर होता है, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी है, 0। तो लूप मूव तो करेगा नहीं, फोर्स क्या है, 0। तो लूप हमेशा क्या रहेगा, स्टेशनरी रहेगा। ये यहां पर पता नहीं क्यों डाल दिया है, पिछले चैप्टर का क्वेश्चन है, तो मूव सॉरी रिमेन स्टेशनरी आ जाएगा इसका आंसर, वो मूव नहीं कर पाएगा क्योंकि नेट फोर्स 0 है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, अ सर्कुलर लूप ए ऑफ रेडियस आर कैरीज करंट आई, अनदर सर्कुलर लूप बी ऑफ रेडियस स्मॉल आर इज प्लेस्ड कॉन्सेंट्रिकल। दो लूप हैं, एक की रेडियस आपकी आर दी हुई है, वो ये मान लो, एंड दूसरे की रेडियस छोटी दी हुई है, तो इसको थोड़ी सी बड़ी बना लेते हैं। दूसरी रेडियस है r/20, तो बाहर वाले की रेडियस r है, अंदर वाले की रेडियस r/20 है। आप कहोगे सर ऐसे ही बनेंगे, इसकी क्या गारंटी है? उसने कह रखा है कि दोनों कॉन्सेंट्रिक है। कॉन्सेंट्रिक का मतलब दोनों का सेंटर क्या है, सेम है। द मैग्नेटिक फ्लक्स, ये 20 नहीं आएगा यहां पर, लिंक्ड विद लूप बी, तो ये लूप ए है, ये लूप बी है, तो बी के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे लिंक्ड है, तो प्रोपोर्शनल टू रेडियस की कैसे प्रोपोर्शनल है। तो ए लूप में करंट फ्लो कर रहा है, उसने लिखा हुआ है, बाहर वाले लूप में करंट फ्लो कर रहा है, इसका मैग्नेटिक फ्लक्स देखना है। तो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स देखना है, तो इसका फ्लक्स क्या आता है बेटा, बी ए कॉस थीटा। अब सर थीटा कितना है, इसका एरिया कितना आएगा, फील्ड कितना आएगा। देखो फील्ड कौन बना रहा है, फील्ड बना रहा है बाहर वाला, ठीक है जी, बाहर वाला फील्ड बना रहा है। किधर बनाएगा, करंट इधर है, फील्ड की डायरेक्शन जाएगी अंदर की तरफ। अब मैंने अपनी तरफ से माना हुआ है, उसने करंट की डायरेक्शन को कोई मेंशन नहीं किया, तो फील्ड जाएगा अंदर की तरफ, ठीक है, फील्ड अंदर क्रॉस चला गया, ओके। इसका जो एरिया वेक्टर है वो बाहर की तरफ आएगा, तो एंगल 180 बन गया, क्योंकि ये अंदर, वो अंदर, ये बाहर, तो cos 180 बन गया, और cos 180 होता है -1, तो मैंने सीधा -1 लिख दिया। नेक्स्ट एरिया, इस लूप का एरिया अंदर वाले का होता है पाई आर का स्क्वायर, r/20 है, इसका स्क्वायर करना है हमने, पाई आर का स्क्वायर, r स्क्वायर 20 का स्क्वायर आ जाएगा 400, साथ में बेटा -1 भी है। मैग्नेटिक फील्ड कितना बनता है, इस करंट कैरिंग लूप का मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर कितना बनेगा, एक लूप का 4th चैप्टर के क्वेश्चन करवाए हैं बेटा, देख लेना, उसका फॉर्मूला बनता है μ0/4π 2πi/r, ये फाई आ गया। तो एक आर से एक आर कटा जाएगा। उसने बेटा कुछ नहीं पूछा, और उसने कहा है आर के साथ कैसे रिलेटेड है, तो आर के साथ कैसे रिलेटेड है, आर के साथ तो ऐसे रिलेटेड है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो एक अच्छा क्वेश्चन था, डन, ओके जी। मैग्नेटिक फील्ड बाहर वाली ने बनाया इस जगह पर,
आपने वो फॉर्मूला लेना है। नेक्स्ट है अ कॉइल ऑफ n टर्न्स इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड B सच दैट B इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ कॉइल। बच्चे यहां पर देखो अक्सर धोखा खा जाते हैं, परपेंडिकुलर कह दिया थीटा 90 सोच लेते हैं। ओके टू द प्लेन ऑफ कॉइल B चेंज विद टाइम एज B चेंज हो रहा है, वेयर T इज टाइम पीरियड, द मैग्नीट्यूड ऑफ EMF इंड्यूस्ड इन द कॉइल विल बी मैक्सिमम एट। हालांकि इस क्वेश्चन के ऑप्शन गलत हैं, ये ऐसे ही आया था ग्रेस मार्क्स है एक, फिर भी करते हैं। उसने EMF का मैग्नीट्यूड पूछा है, तो बताना EMF कितनी होती है। EMF होती है, अगर आप देखोगे तो मोटा मोटा फ्राइडल लॉ के अकॉर्डिंग देखोगे, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है ना, नेगेटिव साइन को इग्नोर करो, d∅/dt। कितनी टर्म्स दी हुई हैं, n दी हुई हैं, तो n से क्या कर दो बेटा, मल्टीप्लाई कर दो। अब उसने मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है आपको अगर याद हो तो, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है BA cos थीटा। बच्चे सोचते हैं थीटा 90 है, परपेंडिकुलर वर्ड यूज किया है, बट उसने कहा है B इज सच दैट B इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ कोयल। बेटा ये जो कोयल है ना, इसका ये होता है प्लेन, इसके मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, यानी कि ये है। और आपको बताया था एरिया भी किधर लेते हैं बेटा, इसी डायरेक्शन में लेते हैं, दोनों पैरेलल आ गए, तो थीटा कितना आ गया बेटा, 0 आ गया। तो ये बड़ा थीटा बेटा और कुछ नहीं है, ये 0 आ गया। थोड़ा सा ध्यान से करते हैं यार, जल्दबाजी क्या है। ये n आ गया, तो ये तो cos 0 हो गया। B की वैल्यू बेटा उसने दे रखी है, एरिया कांस्टेंट है, एरिया बाहर आ जाएगा, और B की वैल्यू लिख देते हैं बेटा आपकी B0 cos 2π/t इंटू स्मॉल t। B भी कांस्टेंट है, ये भी डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा। इसका cos का डेरिवेटिव आता है माइनस का साइन 2π/t इंटू टी। ओके, अंदर वाले का डेरिवेटिव t का 1 आ गया, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में करें, ये 2π/2 साथ में आ जाएगा, 2π/t साथ में आ जाएगा, इसको बाहर ले आओ, तो ये बन जाएगा माइनस NAB0 2π/t, और ये आ जाएगा साइन 2π/t इंटू स्मॉल t। ये है, उसने मैग्नीट्यूड की बात कर रखी है क्वेश्चन में, तो हमने मैग्नीट्यूड मैक्सिमम करना है, तो इसको तो बेटा प्लस बनाओ, क्यों, मैग्नीट्यूड की बात करनी है। ये मैग्नीट्यूड मैक्सिमम कब होगा, जब इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी, तभी तो मैक्सिमम होगा। साइन मैक्सिमम वैल्यू 1 लेता है, तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम आनी है, तो 2π/t इंटू टी, बेटा ये कितना होना चाहिए देखो 1 आना चाहिए, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हो। साइन 1 भी मैक्सिमम है और साइन -1 भी मैक्सिमम है, अगर आप सिर्फ मैग्नीट्यूड देख रहे हो तो यानी कि साइन 1 भी हो सकता है, साइन -1 भी हो सकता है, यानी कि जो एंगल है π/2 के साथ लिख सकते हो 2n+1, क्योंकि साइन π/2 पर 1, साइन 3π/2 पर -1, लेकिन हमें तो मैग्नीट्यूड चाहिए, तो दोनों केस में हम 1 लेंगे, तो ये आ जाता है। ओए होए, थोड़ी सी गलती कर गए बेटा, इसको नीचे लिखते हैं ना ऐसे, यहां पर आपका 1 आना चाहिए, +-1। तो किसकी वैल्यू बेटा ये आ जाएगी 2π/T इंटू स्मॉल t। बेटा पाई से पाई कट गया, तो ये कैपिटल T ऊपर चला जाएगा, तो स्मॉल t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2n+1 कैपिटल T, और नीचे 4 आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो आंसर ये आना चाहिए था, ये कहीं इसमें दिख नहीं रहा, ठीक है जी, ये कहीं दिख नहीं रहा, तो ये क्वेश्चन के आंसर गलत थे, आंसर ये आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस दी हुई है, पहले लिख लिया करो पेपर में बेटा, तभी कुछ बातें बनती हैं। 40 टर्न्स दी हुई है, नंबर ऑफ टर्न्स दी हुई है बेटा 40, रोटेटेड अबाउट वर्टिकल डायमीटर, वर्टिकल डायमीटर के अराउंड रोटेट कर रहा है, एंगुलर स्पीड दी हुई है इतनी, यानी कि ये ओमेगा दिया हुआ है 25/π रेडियन पर सेकंड, इतना ये भी दे रखा है। इन यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल, पाई नहीं आएगा, हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नीट्यूड दिस, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है वो है 3.0 इंटू 10⁻⁻2 टेस्ला। द मैक्सिमम EMF इंड्यूस्ड इन द कोयल, देखो
मैक्सिमम ईएमएफ पूछा हुआ है, कोयल रोटेट कर रही है अबाउट इट्स वर्टिकल डायमीटर, जैसे ये कोयल है और ये देखो ये हॉरिजॉन्टल डायमीटर आ गया इसका, ये तो ठीक है ना, और ये इसका वर्टिकल डायमीटर आ गया, अगर ऐसे रखा है तो वर्टिकल डायमीटर ये ऐसे रोटेट कर रही है। ओके, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है लेकिन हॉरिजॉन्टल है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो ये बेटा ऐसे रोटेट कर रही है, कहीं ना कहीं एसी जनरेटर वाला केस बन गया कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर है ऐसे। ओके, बढ़िया है। मैक्सिमम ईएमएफ का फॉर्मूला आपको मैंने लिखवाया था, कौन सा फॉर्मूला होता है, 52 बी की वैल्यू दे रखी है 3 × 10 की पावर -2, एरिया रेडियस दे रखी है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं तो 8 × 10 की पावर -2 मीटर, तो एरिया आ जाएगा पाई आर का स्क्वायर, आर यानी कि ये बन जाएगा 64 और 10 की पावर -4, ठीक है। ओमेगा दे रखा है 25/पाई। ओके, नेक्स्ट हमें चाहिए एन, एन कितना है बेटा 40, पाई से पाई मर गया, ठीक है, और इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 × 12, 1 6 × 18 और 1 19, ये आ गया 10 की पावर -2 और ये आ जाएगा -6 आ जाएगी, 10 की पावर -6, तो ये भी मैंने यूज कर लिया, ये भी यूज कर लिया, और 25 और 4 की मल्टीप्लाई 100 होता है, एक जीरो पीछे एक्स्ट्रा तो 1000 आ गया, ठीक है। तो 3 जीरो बेटा इसकी कट गई, 192 10 की पावर -3 नीचे लाओगे तो 0.192 वोल्ट बन जाएगा, तो 0.192 वोल्ट ये आ जाएगा बेटा आपका मैक्सिमम ईएमएफ, ठीक है। ओके, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, कोई अगर वीडियो आप देख रहे हो, ठीक है ना, स्टार्टिंग केस है, बिल्कुल कम व्यूज होंगे, अगर आप देख रहे हो, अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट जरूर कर देना, ताकि कोई बच्चा अगर और आए और ये देखे कि ये अभी स्टार्टिंग फेज में है, तो कमेंट या व्यू देखकर लोग जज करते हैं, अगर आपने कमेंट किया होगा तो किसी को पता चलेगा कि अच्छे से करवा रहे हैं। सो फिगर शोज अ रेक्टेंगुलर कंडक्टर PSRQ इन विच आपकी ये आर मूव कर रही है, इसका रेजिस्टेंस R दिया हुआ है, एंड द रजिस्टर ऑफ PSQR, बाकी का रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, द मैग्नीट्यूड ऑफ EMF इंड्यूस्ड व्हेन PQ इज मूव्ड विद वेलोसिटी V नॉट डिपेंड ऑन, बेटा पूरा मेकअप है तसल्ली का, बच्चा MCQ में क्वेश्चन देखकर ही डर जाता है, बट जिसने कंसेप्ट पकड़ा है कि एक R मूव कर रही है, देखो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, वो अंदर की तरफ है, इधर मूव कर रही है, तो ये इसके परपेंडिकुलर है, तीनों परपेंडिकुलर हैं, तो ये फॉर्मूला आ जाता है BVL। ये किस पर डिपेंड करती है EMF, मैग्नेटिक फील्ड पर करती है, जी करती है, वेलोसिटी पर करती है, जी करती है, लेंथ ऑफ PQ पर करती है, करती, किस पर नहीं करती, रेजिस्टेंस पर नहीं करती EMF। डन, आसान सा था। नेक्स्ट, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द लूप ABC, EMF की डायरेक्शन बतानी है, ऑप्शन कौन कौन से हैं, देखो आई के बारे में चर्चा चल रही है, डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है या कांस्टेंट है। देखो अगर आई इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, इंक्रीज हो रहा है, अगर आई मान लो, पहले कांस्टेंट मान लो, कांस्टेंट है, अगर करंट कांस्टेंट है, इधर करंट जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ रहा है, क्या मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, नहीं चेंज होगा, क्योंकि करंट चेंज नहीं हो रहा, तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रहा तो फ्लक्स चेंज नहीं होगा, अगर फ्लक्स चेंज होगा तो EMF नहीं बनेगी, तो मतलब इस केस में तो EMF बनेंगे नहीं, उसने EMF पूछी है, तो ये तो गलत बात है, ये कह रहा है कि अलोंग ABC तो बनेगी नहीं। अब नेक्स्ट करंट इंक्रीज मान लेते हैं कि करंट धीरे धीरे बढ़ रहा है, इस डायरेक्शन में है, करंट बढ़ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर आने वाला बढ़ रहा है, तो बाहर वाला फील्ड इंक्रीज हो रहा है, तो मैंने कहा था लेंस लॉ कहता है कि इसके अंदर जो भी EMF बनेगी, जो भी करंट बनेगा वो अपोज करेगा। अपोज करने का तरीका क्या है, जो बाहर आ रहा है उसका अपोज क्या होता है, अपना फील्ड अंदर बना दो, पापा ने कहा इधर जाओ, हम उस साइड जाएंगे, जैसे बच्चे करते हैं, अपोज करना। तो बाहर वाला फील्ड बढ़ रहा है, हमने बाहर वाला बढ़ने नहीं देना, तो हमने अपना फिंगर्स अंदर करनी ताकि अपना फील्ड अंदर दें, तो मैंने अपनी फिंगर इसके अंदर करी, तो मेरे थंब ने ये डायरेक्शन दी, यानी कि ये वाली, यानी कि ABC। अगर करंट इंक्रीज हो रहा है तो डायरेक्शन होनी चाहिए ABC, करंट इंक्रीज हो रहा है
तो ए सी बी तो आएगा नहीं, करंट इंक्रीज हो रहा है, तो ए बी सी ऑप्शन यही ठीक है, ठीक है ना, ए बी सी। ओके, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8th। आ स्क्वेयर शेप्ड कोयल, कोयल स्क्वेयर शेप में है, साइड 10 सेंटीमीटर है, टर्न्स दी हुई हैं, इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड विच इज इंक्रीजिंग एट 1 टेस्ला पर सेकेंड। द इंड्यूस ईएमएफ इन द कोयल, इंड्यूस ईएमएफ निकालनी है। क्या दिया हुआ है, स्क्वेयर शेप्ड कोयल है, एक स्क्वेयर शेप्ड कोयल है, इसकी साइड दी हुई है 10 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 0.1 मीटर आ जाएगा। तो इसका जो एरिया आएगा, देखते हैं जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, इसका एरिया आ जाएगा 0.01 यानी कि 10 की पावर -2 मीटर। नंबर ऑफ टर्न्स दी हुई हैं 100 दी हुई हैं, और आप देखना बड़ा ध्यान से, वो स्क्वायर लूप कैसे पढ़ा, इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। बच्चा सोचेगा 90 डिग्री एंगल बन गया, नहीं बेटा, ये स्क्वायर है तो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर पड़ा है, जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये परपेंडिकुलर है, तो आप इसके एरिया के साथ अगर एंगल देखोगे ना तो एरिया भी इधर ही जाएगा आउटवर्ड, तो दोनों में एंगल 0 बन गया, ठीक है। तो हमसे पूछा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड विच इज इंक्रीजिंग, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है 1 टेस्ला पर सेकेंड, तो इसको बेटा कुछ नहीं लिखते, इसको ये लिखते हैं डी बी बाय डी टी, पर सेकेंड, नीचे सेकेंड भी तो है, टाइम आएगा, तो यानी कि 1 टेस्ला पर सेकेंड ये दिया हुआ है। इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला क्या आएगा, E इक्वल टू एन डी फाइव बाई डी टी। ओके, एन 100 दिया हुआ है बेटा, और फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, बी ए कोस, मैंने अभी बताया 0 आएगा, नीचे डी टी आ जाएगा। तो एरिया कांस्टेंट है, वो बाहर आ गया। एरिया कितना बेटा, एरिया 10 की पावर -2, वो बाहर आ गया, एरिया बाहर आ गया। किसका डेरिवेटिव करना है, बी का, और dB बाई dt कितना दे रखा है बेटा, 1 दे रखा है, ये भी कट गया, यानी कि 1 × 1 आंसर 1 वोल्ट आ गया, और ऑप्शन डी आ गया, ठीक है, बड़े ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th, एडजर्सन रीजन। लेंज लॉ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लेंज लॉ जो है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग ही बना हुआ है, ऐसा नहीं कि सर फ्लक्स चेंज किया, फ्री फंड की इलेक्ट्रिसिटी बन गई। जनरेटर होता है ना बेटा, जनरेटर को जब आप घुमाते हो तभी करंट बनता है, तो घुमाने से करंट बन रहा है, बट फ्री का तो नहीं है ना, उसको घुमाने में एनर्जी लग रही है, मैकेनिकल वर्क करना पड़ रहा है जिससे वो घूम रहा है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी बन रही है। तो एक एनर्जी दूसरी में कन्वर्ट हो रही है, मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, तो कॉन्सिक्वेंस किसका है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। फ्री की नहीं आई, ये ठीक लिखा हुआ है। कहते हैं देयर इज नो पावर लॉस इन आइडियल इंडक्टर, ये 7वें चैप्टर का मिक्स किया हुआ है, फाइनल पेपर में तो आ सकता है ना। तो 7वें चैप्टर में आइडियल कंडक्टर में कोई पावर लॉस नहीं होता, फॉर्मूला ये होता है पावर लॉस का, IRMS, VRMS और cos फाई। इंडक्टर केस में ये फाई की वैल्यू 90 आती है, cos 90 0, यानी कि पावर 0, तो ठीक लिखा हुआ है। बट आपस में कुछ लेना देना नहीं है बेटा, ये 7वें चैप्टर में से इंडक्टर कहाँ है, ये कहाँ है, तो कोई आपस में कनेक्शन नहीं है। ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, बट ये उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक प्यारा सा, When primary coil P is moved towards secondary coil, एक प्राइमरी कोयल है वो सेकेंडरी कोयल की तरफ मूव कर रही है, ये एरो भी लगा हुआ है, ठीक है, ऐसे मूव कर रही है। फिगर में द गैल्वेनोमीटर शो मोमेंटरली डिफ्लेक्शन, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आया। व्हाट कैन बी डन टू हैव लार्ज डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर विद सेम बैटरी, बैटरी सेम रखनी है, डिफ्लेक्शन आपको ज्यादा चाहिए। देखो डिफ्लेक्शन का मतलब है इसमें करंट फ्लो किया, और करंट फ्लो करने का मतलब है इसमें ईएमएफ बनी होगी, और ईएमएफ बनने का फॉर्मूला क्या है, पहले पार्ट का आंसर देते हैं जो भी इसका लिखा हुआ है। तो ईएमएफ बनने का ये फॉर्मूला होता है d∅dt, यानी कि फ्लक्स का चेंज होना। फ्लक्स का चेंज होने का मतलब है, जैसे मैं यहां अगर बना दूं, मान लो ये प्राइमरी कोयल है आपकी, इसमें गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, और यहां सेकेंडरी कोयल है, ये वाली, यहां बैटरी लगी हुई है, ठीक है।
अब इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही है, मान लो कुछ ना कुछ तो निकलेंगी, ठीक है, ऐसे ऐसे कुछ लाइन निकल रही है, ठीक है, थोड़ी सी बना देते हैं। अब इसके पास ले जाओगे तो होगा क्या, इसके पास ले जाओगे तो कुछ लाइन इसमें से पास करेंगी, ठीक है, इसको पास ले आते हैं। जब पास लाओगे तो कुछ लाइन फ्लो पास करेंगी, तो पास लाइन करेंगी तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ बनेगी, बट नीचे टाइम भी तो है, जितना टाइम कम लगेगा उतना फ्लक्स ज्यादा होगा। तो अगर मैं इसको पास ला रहा हूं बट बड़े आराम से ला रहा हूं तो फ्लक्स चेंज बड़े आराम से होगा, टाइम ज्यादा लगेगा तो ईएमएफ कम बनेगी। लेकिन अगर मैं इसको बड़े फास्ट ऐसे करूं, ठीक है ना, ऐसे करूं तो फ्लक्स जल्दी चेंज हो रहा है, मतलब टाइम कम लग रहा है, ठीक है, तो टाइम कम लग रहा है, इसका मतलब है फर्स्ट का आंसर तो यही रहेगा कि लार्ज रिलेटिव मोशन, मतलब एक रिस्पेक्ट में दूसरे को बड़ी स्पीडली पास लेकर आओ, लार्ज रिलेटिव मोशन, ठीक है ना, लार्ज ईएमएफ, ठीक है जी, ये काम कर सकते हैं। नेक्स्ट, स्टेट द रिलेटेड लॉ, कहते हैं लॉ की स्टेटमेंट दो। बेटा स्टेटमेंट तो क्या देनी है, आपको यही पता है कि एक तो क्या है, फैराडे लॉ है, या आप लेंज लॉ भी लिख सकते हो, दोनों लग रहे हैं, फैराडे भी लेंज भी, और स्टेटमेंट दे सकते हो। फैराडे लॉ ने ये कहा था जो ईएमएफ बनेगी, द इंड्यूस्ड ईएमएफ, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विद टाइम। और लेंज लॉ ने ये कहा था, लेंज लॉ ने नेगेटिव साइन दिया तो वो क्या बताता है, द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड इन सच अ वे दैट इट अपोजेस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। लिख लेना बेटा, बैक करके वीडियो लिख लेना। नेक्स्ट आ जाएगा आपका, सेम ही है, अ कोयल क्यू इज कनेक्टेड टू लो वोल्टेज बल्ब। जो कोयल क्यू है, ये वाली कोयल एक लो वोल्टेज बल्ब यानी कि बिल्कुल छोटा सा बल्ब है उससे कनेक्टेड है, एंड प्लेस्ड नियर कोयल क्यू हैश ऑन फिगर, एंड प्लेस्ड नियर अनदर कोयल, बेटा यहां पी आएगा, हैश ऑन फिगर, गिव रीजन टू एक्सप्लेन द फ्लोइंग ऑब्जर्वेशन। तो इसकी आपने एक्सप्लेनेशन देनी है, बल्ब ब्राइट क्यों करेगा। बेटा अगर कोयल मूव कर रही है, बल्ब लाइट क्यों करेगा, ब्राइट क्यों करेगा, ठीक है ना। और ये यहां एरो दिया हुआ बेटा इस साइड मूव कर रही है, तो इसका आंसर क्या लिखोगे, व्हेन कोयल मूव टुवार्ड लेफ्ट देन मैग्नेटिक फ्लक्स change with time, so EMF produced in coil Q, ठीक है ना, EMF बन जाएगी कोयल Q में सो करंट फ्लो इन क्यू, जिसे बल्ब ब्राइट करेगा, ये लिख सकते हो आप। नेक्स्ट क्या है, द बल्ब गेट डिमर इफ कोयल क्यू, ओके एक मिनट बेटा, एक मिनट, थोड़ा सा गलत लिख दिया यार, थोड़ा सा गलत लिख दिया, मैंने सोचा सोर्स एसी है, मैंने सोचा सोर्स एसी है, सॉरी डीसी है, लेकिन सोर्स कैसा है, एसी। तो एसी में तो मूव करने की जरूरत ही नहीं है, एसी अपने आप अपनी डायरेक्शन क्या है, बदलता रहता है, ठीक है ना। The value of AC, ठीक है ना, करंट इन कोयल P change with time by virtue of which, जिसकी वजह से, ठीक है ना,
मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ कॉयल Q चेंज विद टाइम। आगे वही बात लिखनी है आपने, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, करंट फ्लो इन कॉयल Q, तो वही आ गया, तो बल्ब ग्लो करेगा। कहते हैं बल्ब डिम क्यों होगा? अगर आप Q को लेफ्ट की तरफ मूव करोगे, देखो लेफ्ट की तरफ मूव करने से क्या हो सकता है, आप क्या लिखोगे, जैसे ही आप लेफ्ट की तरफ मूव करोगे ना बेटा, तो जो इससे फ्लक्स चेंज हो रहा है वो कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो सेकंड का आंसर क्या लिखोगे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स decreases, so less current flow in Q। तो जैसे दूर जाएगी बेटा फ्लक्स कम चेंज होगा, कम चेंज होगा तो कम ईएमएफ बनेगी, तो कम करंट फ्लो करेगा। तो इसका आंसर ये था, एक प्यारा सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, ठीक है, A metal rod of length 2 meter is rotated with frequency 60 revolution per second। तो एक लेंथ दी हुई है, रोटेट कर रही है। मैंने अभी बताया बेटा, जब कुछ चीज रोटेट करती है ना, तो इसमें ईएमएफ कितनी बनती है बेटा, तो ईएमएफ बनती है हाफ बी ओमेगा एल का स्क्वायर। तो देखना क्या सारा डाटा कंप्लीट दिया हुआ है, एल दिया हुआ है 2 मीटर, ये फ्रीक्वेंसी होती है, तो रिवोल्यूशन पर सेकंड, फ्रीक्वेंसी दी हुई है 60, सेंटर परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 2 टेस्ला। तो मैग्नेटिक फील्ड भी 2 टेस्ला दिया हुआ है। इंड्यूस ईएमएफ निकालनी है बेटा, सब कुछ तो दिया हुआ है। ईएमएफ कितनी आ जाएगी, हाफ बी की वैल्यू कितनी है बेटा 2, ओमेगा नहीं दिया हुआ बट एफ दिया हुआ है। ओमेगा की वैल्यू आप लिख सकते हो, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ, यानी कि 2 पाई एफ की वैल्यू 60 दी हुई है। फिर एल का स्क्वायर करना है, एल 2 दी हुई है, तो 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा बेटा 4 आ जाएगा। इस 2 से 2 कट गया, तो कितना आ जाएगा बेटा ये आप 8 और 60 और पाई वोल्ट आ जाएगा, 848 480 पाई वोल्ट। पेपर में आप बैठे हो, पाई की वैल्यू रखने का टाइम नहीं है तो आप यहां छोड़ सकते हो, अगर पाई की वैल्यू रखने का टाइम है, सॉल्व करने का टाइम है तो कर सकते हो, ठीक है। ये आ जाएगी बेटा, कैलकुलेट इंड्यूस ईएमएफ बिटवीन द सेंटर एंड एंड ऑफ रोड, सेंटर एंड एंड ऑफ रोड, ठीक। नेक्स्ट है बेटा आपका 100 टर्न्स कोयल of radius 1.6 centimeter and resistance 5 ohm is coaxially, ठीक है ना, एक कोयल है, उसकी रेडियस 1.6 दी हुई है, is placed coaxially with a solenoid of 250 turns per centimeter and radius। एक सोलनॉइड की रेडियस बेटा 1.8 दी हुई है, ठीक है। तो बना लेते हैं, मान लो ये इसकी रेडियस ये दी हुई है 1.8, तो यानी कि ये जो रेडियस दी हुई है बेटा ये 1.8 सेंटीमीटर दी हुई है। कोएक्सियली का मतलब है जिनका एक्सिस सेम हो, तो बेटा इसका एक्सिस कौन सा है, ये वाला। तो जो मेरी कोयल है उसकी रेडियस 1.6 सेंटीमीटर है, मतलब इससे छोटी है, तो कैसे पड़ी होगी बेटा, वो इसके अंदर पड़ी होगी कहीं ना कहीं ना, रेडियस छोटी है तो कोएक्सियली है। द सोलनॉइड द करंट ड्रॉप दिस कैलकुलेटर, तो ठीक है। इसकी कोएक्सियली पड़ी हुई है कोयल, जिसमें टर्न 100 है, इसमें ज्यादा टर्न है, तो हो सकता है कहीं बेटा यहां पड़ी हो कोयल, मैं यहां बना देता हूं ऐसे करके कहीं पड़ी हो, ओके डन है, ठीक। इसके अंदर पड़ी है, रेडियस कम है, कोयल है, ओके। ये थोड़ी सी गलत बना दी, मान लो ये कुछ ऐसी कोयल बनी हुई है, ऐसी 100 टर्न वाली, गोल गोल वाली। तो करंट हमसे पूछ रहा है सर्किट में कितना फ्लो करेगा। करंट का फॉर्मूला बेटा आपके पास ये होता है, I इक्वल टू ई बाय आर। आर पता है मुझे 5 ओम है, लेकिन मुझे ई निकालना है, तो
ई की वैल्यू निकालने के लिए ई का फॉर्मूला होता है आपके पास नंबर ऑफ टर्न फ्लक्स बाय dt। किसमें लगा रहे हैं बेटा, इसके लिए काम कर रहे हैं, इसमें कितना करंट बनेगा, तो इसकी टर्न लिखेंगे n कितना है बेटा आपका 100। नेक्स्ट इसी की रेडियस कितनी है, मुझे एरिया चाहिए ना इसका, इसकी रेडियस दी हुई है आपको 1.6 सेंटीमीटर, तो 1.6 इंटू 10 की पावर -2 आ जाएगा, मीटर में कन्वर्ट कर दिया। ओके, ये सोनोइड की टर्न दी हुई है। ओके, सोनोइड की टर्न दी हुई है, बट मुझे तो इस फॉर्मूले में इसको रख देते हैं, तो E = n100 और देखो फाई की वैल्यू क्या लिखोगे, फाई की वैल्यू आ जाएगी BA cos थीटा। देखो थीटा क्या हो सकता है, सोलनॉइड के अंदर फील्ड यूनिफॉर्म बनता है, तो यहां तो बेटा इधर जाएगा या इधर आएगा, तो एंगल यहां तो 0 डिग्री होगा या 180 होगा, दोनों में से दो ही चांस हैं, क्योंकि लूप का नॉर्मल भी इधर लोगे, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर जा रहा है, तो 0 डिग्री मानकर काम कर सकते हो। तो थीटा क्या मान लो बेटा आप 0 डिग्री। एरिया बाहर आ जाएगा, एरिया बाहर लेकर क्या लिखोगे पाई आर का स्क्वायर, आर ये है इसका स्क्वायर करना है, तो 1.6 इंटू 10 की पावर -2 आ जाएगा। अब अंदर क्या बचा, cos 0 तो 1 होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डेरिवेटिव dB/dt हमें ये चाहिए, तो dB/dt ओके E देखो ये तो इससे कट गया, तो ये बच गया आपका 1 भी है, और 1.6 बेटा ये आ जाता है मल्टीप्लाई में 2.56 इंटू dB/t। अब B कहां से आएगा बेटा, B देखो किसका फील्ड है, कौन बना रहा है, कौन बना रहा है, सोलनॉइड बना रहा है, क्योंकि सोलनॉइड में से करंट पास हो रहा है। ठीक है, तो सोलनॉइड करंट ड्रॉप, सोलनॉइड बना रहा है और चेंज निकालना है। ठीक है, तो चेंज कैसे निकालोगे, ये लिख लो, या ΔB/Δt। टाइम भी दिया हो बेटा, तो टाइम तो दिया हुआ नीचे लिख देते हैं 25 मिली सेकेंड -3, ऊपर डी भी लिखना है, फाइनल फील्ड माइनस इनिशियल फील्ड। तो फाइनल फील्ड बेटा कितना है, देखो करंट यहां से यहां जाता है, 0 हो जाता है, और सोलनॉइड के अंदर फील्ड का जो फॉर्मूला बेटा वो है μ0 ni। ओके जी, तो पहले ये लिख लो ना स्मॉल ni, इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे इसको सोल्व करना पड़ेगा। तो B की वैल्यू सोल्व करनी है, पहले B इनिशियल लिख लेते हैं, कितना है B1, तो B1 यानी कि μ0 की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। ओके, N कितनी है बेटा, N देखो नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट सेंटीमीटर, सेंटीमीटर दिया हुआ है, हमें यहां पर मीटर में लिखनी पड़ेगी। तो अगर 1 सेंटीमीटर में 250 टर्न है, 1 सेंटीमीटर में 250 हैं, तो 1 मीटर में तो ज्यादा होगी ना, मीटर में मतलब 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो नंबर ऑफ टर्न कितनी आ गई 25 और 3 जीरोस आ गई बेटा। और क्या कर सकते हैं, एन लिख दिया। आई कितना है स्टार्टिंग में 1.5, यानी कि इतना। बाद में करंट कितना हो जाएगा, बाद में करंट उसने कहा 0 हो गया, तो बाद में जब करंट ही 0 हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या आ गया बेटा, 0 आ गया। तो फाइनल माइनस इनिशियल करना है, तो 0 माइनस दिस करेंगे तो नेगेटिव आएगा, तो मैं पहले ही नेगेटिव साइन लगा देता हूं। ये सारी लंबी चौड़ी वैल्यू 4 पाई 10 की पावर -7 25 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 1.5 को 15/10 लिख दो बेटा। अच्छी खासी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, पंगे लेने पड़ेंगे। इट्स ओके, 25 से 25 कट गया और ये है 2.56 और ये 4 बचा हुआ है ना, 4 बचा हुआ है। 4 की 15 से करेंगे तो 60 आ जाएगा, मतलब मैंने ये भी यूज कर लिया, मैंने ये भी यूज कर लिया। 1 पाई ये बचा हुआ है, 1 पाई ये बचा हुआ है, तो पाई का स्क्वायर लिख देंगे। तो मैंने ये भी यूज कर लिया, ये भी यूज कर लिया, कहीं गड़बड़ ये भी यूज कर लिया, तो 15 भी यूज कर लिया। पावर्स बची हैं बेटा, 10 की पावर ये माइनस और ये माइनस, तो देखो ये -3 है, ये कटकर -4 बचेगा, इसमें 3 ऐड कर देंगे तो -1 बचेगा, ये ऊपर आकर और -1 हो गया तो 10 की पावर -2 बचेगा, कहीं ना कहीं ये सिस्टम है। ओके,
पाई स्क्वायर को उसने क्या रखा 10 ले लो, तो इसको भी 10 ले लेते हैं, 2.56 इंटू 6 ही कर देते हैं। एक मिनट ठीक है, ओके। तो ये 1 जीरो ये आ जाएगी, 1 जीरो यहां से, 2 जीरो आ गई, 2 जीरो ने इसको कट कर दिया। देखो 1 जीरो ये, 1 जीरो इसकी, चलो लिख देते हैं, 1 जीरो मैंने इसकी लिख दी, 1 इसकी लिख दी, और ये -2 है, तो इन दोनों जीरो से दोनों जीरो कट गई। अब किससे मल्टीप्लाई कर लो बेटा, इससे। तो 36, 3 56 30 और 3 33, 6 दिन 12 और 3 15, तो 15.36 आ गया, ये आ गया। अब हमने करंट निकालना है, ये ईएमएफ आ गया, नेगेटिव आया, जस्ट आपको मैग्नीट्यूड चाहिए। तो करंट निकालने के लिए क्या कर सकते हो, मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय रेजिस्टेंस 5 से डिवाइड कर दिया। तो 5 से डिवाइड करोगे, कहीं कैलकुलेशन में देखना बेटा, कहीं जीरोस की कोई गड़बड़ ना आ गई हो, बाकी काम ठीक कर रहे हैं। तो ये कटने के बाद आ जाएगा 3.07 के आसपास आ जाएगा, ठीक है, 0.7 के आसपास। तो इतने एम्पियर आपका करंट आ गया, ओके, इतने एम्पियर आपका करंट आ गया, ठीक है जी, डन। नेक्स्ट देखते हैं, अच्छा था थोड़ा सा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा है, एक बार वीडियो देख ले, रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही, ठीक है। नेक्स्ट है अ स्क्वायर लूप ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर दिया हुआ जी, 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर इज इनिशियली कैप्ड 30 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द रीजन ऑफ यूनिफॉर्म। जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है इससे 30 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है स्टार्टिंग में, ओके। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दी हुई है, ओके, हैज शोन इन फिगर। इट इज देन मूव टुवर्ड द राइट, राइट की तरफ ये मूव कर रहा है विद वेलोसिटी दी हुई 10 मीटर पर सेकंड, डाटा यहां लिखा हुआ है। Until it goes out of the field, जब तक ये फील्ड से बाहर नहीं निकल जाता, ये बाहर भी निकल गया जी, ये भी दिखाया हुआ है। तो क्या करना है, प्लॉट अ ग्राफ शोइंग द वेरिएशन, एक ग्राफ शो करना है जिसमें आपने मैग्नेटिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट करना है थ्रू द लूप विद टाइम। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट करना है, सबसे पहला ग्राफ बनाते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स को लेकर। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को लेकर ग्राफ बनाना है, तो मैं इस तरह ग्राफ बना लेते हैं, या नीचे बना दें मैग्नेटिक फ्लक्स, चलो बेटा यहां बना देते हैं, ओके, ये आएगा जी, बड़े सब्र और आराम के साथ बनाते हैं बेटा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स के साथ ग्राफ बनाना है हमने, किसके साथ, टाइम के साथ। यहां टाइम ले लिया, यहां मैग्नेटिक फ्लक्स फाई ले लिया। अब देखो शुरुआत में इससे दूर है, इसमें से मैग्नेटिक फील्ड ही पास नहीं हो रहा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है B = BA cos थीटा। स्टार्टिंग में B 0 है, ओके, B 0 है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स 0 होगा। कब तक 0 रहेगा, टाइम जरूर मेंशन करना। देखो यहां से ये एंटर के 30 सेंटीमीटर दूर है और स्पीड है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में 10 सेंटीमीटर कवर कर दिए, ठीक है। तो ये फेस 30 सेंटीमीटर दूर जाने में कितना टाइम लेगा, 10 सेंटीमीटर 1 सेकंड में कर रही है, 30 सेंटीमीटर कितने सेकंड में करेगी, 3 सेकंड में। तो 3 सेकंड में जस्ट इसके अंदर एंटर करने वाला होगा ये डब्बा, 3 सेकंड में। तो 3 सेकंड तक कोई फील्ड नहीं रहेगा, तो फील्ड 3 सेकंड तक बेटा कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो 3 सेकंड तक कोई फील्ड नहीं आएगा, 3 सेकंड तक बेटा 0 फील्ड आ गया, यानी कि 3 सेकंड आ गया। इसके बाद अंदर एंटर करना स्टार्ट करेगा, एंटर करना स्टार्ट करेगा। ये बॉक्स कितने टाइम में अंदर एंटर कर जाएगा भाई, ये बॉक्स कितने टाइम में अंदर एंटर कर जाएगा, देखो यहां से लेंथ है 20, तो यानी कि इसको यहां पहुंचाना है और 10 सेंटीमीटर 1 सेकंड में कवर कर रहा है, तो ये 20 सेंटीमीटर की चीज को अंदर पहुंचाने में कितना टाइम लगेगा, 2 सेकंड। कितना लगेगा, 2 सेकंड। तो 2 सेकंड तक अंदर बढ़ रहा है, धीरे धीरे एरिया बढ़ रहा है जिसमें से फील्ड पास हो रहा है, तो फ्लक्स बढ़ेगा। तो कितने टाइम तक फ्लक्स बढ़ेगा जी, 2 सेकंड तक, 2 सेकंड में अंदर चला जाएगा, तो फ्लक्स बढ़ेगा। अब फ्लक्स पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, पहले तो ये भी देख लो। थीटा कितना आएगा,
बी दे रखा है 0.1 टेस्ला, लिख देते हैं। एरिया देखो स्टार्टिंग में चेंज हो रहा है, जब अंदर बढ़ रहा है तो एरिया बढ़ रहा है, चेंज हो रहा है, बट चलो लिख भी देते हैं इसको। इसका एरिया आ जाएगा इसका जी, साइड तो ये साइड तो बेटा कितनी है देखो ध्यान से, ये साइड तो है इसकी 10, बट ये साइड चेंज हो रही है, मैं इसको x बोल देता हूं, जो अंदर जा रही है ना, अब अंदर कम है फिर ज्यादा तो मैं इसको x बोल देता हूं। तो 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर साइड है, तो जो साइड है वो 20 सेंटीमीटर है, तो यानी कि ये बन जाएगी 0.2 इंटू एक्स। और कोस थीटा कितना देखो, फील्ड अंदर की तरफ और एरिया लूप के हमेशा आउटसाइड लेते हैं, थीटा 180 डिग्री है, यानी कि कोस 180 कितना होता है बेटा, -1। तो फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी ये 2 से मल्टीप्लाई करके -2 इंटू एक्स नेगेटिव का, ये फ्लक्स आएगा, एक्स धीरे धीरे बढ़ रहा है तो फ्लक्स नेगेटिव आ गया जी, नेगेटिव बच के थोड़ा सा बेटा, फ्लक्स नेगेटिव आ गया। तो नेगेटिव फ्लक्स आ गया तो ग्राफ कैसे बनेगा जी, ऐसे। कब तक, जब तक पूरा अंदर नहीं चला जाता तब तक फ्लक्स बढ़ेगा, 2 सेकंड लेगा, यानी कि 3 सेकंड ये, यानी कि ये 5 सेकंड तक तो बेटा ये आ जाएगा, 5 सेकंड, ओके। उसके बाद जब अंदर एंटर कर गया तो फ्लक्स चेंज होना बंद हो गया। जब अंदर एंटर कर जाएगा पूरा तो ये साइड कितनी आएगी, ये भी बेटा जितनी उसकी है 0.2, तो यानी कि 2 इंटू 10 की पावर -2, तो ये फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी 0.2 और रख दिया, तो -4 इंटू 10 की पावर -3 बन जाएगा ये सोल्व करने के बाद वेबर। तो ये जो फ्लक्स बन गया, जो मैक्सिमम फ्लक्स बना, ये -4 इंटू 10 की पावर -3 बन गया। अब अंदर एंटर कर गया, आगे मूव करेगा, अब अंदर एंटर कर गया तो फील्ड कांस्टेंट चल रहा है, यहां से यहां 80 सेंटीमीटर है बेटा, 20 तो अंदर एंटर कर 60 सेंटीमीटर बचा, तो यानी कि यहां से यहां जाने में कितना टाइम लगेगा, कॉपी कर लेते हैं, यहां तो पहले ही है बेटा, तो इस वाले फेज को, स्टार्टिंग वाले फेज को यहां तक भेजना है, तो कितना बनाइए 60, तो 6 सेकंड लगेंगे, क्योंकि 10 मीटर या 10 सेंटीमीटर 1 सेकंड में कवर कर रही है, तो 6 सेकंड लगेंगे। तो 5 और 6 11 तक बेटा फील्ड कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, 11 तक फील्ड कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि वो अभी अंदर ही एंटर कर रहा है। तो ये आ गया 11 सेकंड। फिर ये बाहर निकलेगा तो फ्लक्स चेंज होगा, कितने टाइम के लिए, जैसा इधर है 2 सेकंड तक फ्लक्स चेंज होगा। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बेटा, बहुत ही अच्छा, 2 सेकंड और लगेंगे, यानी कि आपके बन जाएंगे 13 सेकंड। बहुत अच्छा ग्राफ है, बहुत बहुत ज्यादा अच्छा। तो जब बाहर निकल जाएगा तो फ्लक्स फिर क्या हो जाएगा बेटा, आपका 0 हो जाएगा। ये फ्लक्स का ग्राफ है बेटा, जबरदस्त कमाल का है, ठीक है ना, और ये वैल्यू भी इतनी आएगी। नेक्स्ट ग्राफ है इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द लूप। अब मैं इसको मिटा रहा हूं, नीचे वाले को आपने लिख लिया होगा। अब हमने इंड्यूस्ड ईएमएफ, सॉरी इसमें एक चीज को छोड़ देते हैं, ठीक, इसको छोड़ देते हैं, ये फ्लक्स आया, तो फ्लक्स 0.1 इंटू लिखा ही था बेटा ये, इसको सोल्व करने के बाद -0.2 लिखने की बजाय लिख देते हैं 2 इंटू 10 की पावर -2 इंटू एक्स। ओके, बढ़िया है। ईएमएफ बताना है, ईएमएफ कब बनती है, जब फ्लक्स चेंज होता है, जब फ्लक्स चेंज होता है। तो मैं ग्राफ यहां बना रहा हूं, ये वाला, ठीक, ओके। अब देखो यहां फ्लक्स चेंज ही नहीं हो रहा तो कोई ईएमएफ नहीं बनेगी, ग्राफ आएगा बिल्कुल सीधा 0। तो ग्राफ 0 यानी कि ये बनेगा, कितने सेकंड तक बनेगा बेटा, 3 सेकंड तक ग्राफ 0 बनेगा, ये रहा जी, 3 सेकंड तक ग्राफ बनेगा 0। आगे फ्लक्स चेंज हो रहा है, ये देखो फ्लक्स का फॉर्मूला है, तो इसका डेरिवेटिव करना, कितनी वैल्यू आएगी, d∅dt, यही ईएमएफ आएगी। और नेगेटिव साइन लगाना बेटा आगे, अगर आप डायरेक्शन के साथ कंसीडर कर रहे हो, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2
इंटू 10⁻², इसका डेरिवेटिव dx/dt, यानी कि डिस्टेंस का डेरिवेटिव वेलोसिटी आ जाएगी। और ये वेलोसिटी कितनी आएगी भाई? वेलोसिटी 10 सेंटीमीटर दे रखी है, तो 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो -2, यानी कि ये ईएमएफ आ जाएगी 20 इंटू 10⁻⁻4, ये आ जाएगा। ओके, तो ये आ जाएगी ईएमएफ। कांस्टेंट बनेंगे बेटा, कांस्टेंट वैल्यू आई है, तो ये ईएमएफ बन गई कांस्टेंट। तो यहां से यहां तक कितने सेकंड तक? 2 सेकंड तक, 2 सेकंड तक बनेगी बेटा ये, यानी कि ये बनेगी 5 सेकंड तक। फिर फ्लक्स कांस्टेंट हो गया। जैसे ही फ्लक्स कांस्टेंट होता मतलब चेंज नहीं हो रहा, तो कोई ईएमएफ नहीं बनेगी, ईएमएफ 0। कितने सेकंड तक? 11 सेकंड तक। देन फिर सेम केस है, ईएमएफ बनेगी बट नेगेटिव डायरेक्शन में बनेगी, ये वाली। ठीक है, तो इसको वाइट से कर देते हैं, कहीं आप कंफ्यूज हो जाओ। ये आ गया, ये है आपका 11 सेकंड और ये है आपका 13 सेकंड। कोई बच्चा कहेगा सर जी ये नेगेटिव क्यों आई ईएमएफ? देखो, ईएफ नेगेटिव इसलिए आई कि जब आपका फ्लक्स देखो यहां से यहां कम हो रहा है, और जब ईएमएफ निकालोगे नेगेटिव साइन, ठीक है, और फ्लक्स जब लिखोगे आप, फ्लक्स लिखोगे जब, ये फाइनल वैल्यू, एक सेकंड, ये फाइनल वैल्यू यानी कि d/dt और ये फाई आ जाएगा माइनस। फाइनल वैल्यू कितनी आएगी फ्लक्स की? 0 आएगी। फाइनल वैल्यू 0 आएगी फ्लक्स की, माइनस इनिशियल वैल्यू कितनी आएगी? इनिशियल वैल्यू बेटा जो ये थी इतनी आएगी। नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। और आगे फिर नेगेटिव लगाया तो ईएमएफ क्या आ जाएगी? ओवरऑल नेगेटिव आ जाएगी। तो ये ग्राफ बन गया। नेक्स्ट पूछा है इंड्यूस करंट इन द लूप। इस लूप में कितना इंड्यूस करंट बनेगा, उसका ग्राफ ड्रॉ करो। तो बेटा करंट का ग्राफ ड्रॉ करना है तो मैं यहां कर देता हूं। करंट एक्चुअली होता क्या है? करंट होता है E/R, और रेजिस्टेंस दिया हुआ है लूप का, कहां दिया हुआ है लूप का रेजिस्टेंस? देन मूव टुवर्ड द राइट। हाँ, रेजिस्टेंस 0.1 दे रखा है। ओके, यही दे रखा है, तो यानी कि 0.1 ऊपर चला जाएगा तो E की किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? तो 10 ऊपर चला जाएगा ये, यानी कि 10E। E की 10 से मल्टीप्लाई कर कर आपने ग्राफ बनाना है। तो E की वैल्यू बेटा ये आई हुई है, ये E की वैल्यू थी 20 इंटू 10⁻⁻4। तो 10 से और मल्टीप्लाई कर दो, ग्राफ बन जाएगा। तो स्टार्टिंग में तो ग्राफ कैसा आएगा? जैसे ये है, सेम ग्राफ आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये देन फिर ये, फिर 0, फिर बेटा नीचे, ये ग्राफ बनेगा बेटा आपका। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? इसको 10 से और मल्टीप्लाई कर देना, E को 10 से मल्टीप्लाई कर देना तो 2 और आ जाएगा, यानी कि 200 इंटू 10⁻⁻4 आ जाएगा। ऐसे आपका नीचे आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपका हो गया डन। एक अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट है अ रेक्टेंगुलर लूप, अ सर्कुलर लूप मूव कर रहे हैं बेटा कांस्टेंट स्पीड के साथ। कहते हैं किस लूप में आप उम्मीद कर रहे हो कि कांस्टेंट ईएमएफ कांस्टेंट बनेगी। देखो, जब ये बाहर निकलेंगे तो होगा क्या? पहले में स्क्वायर लूप है ये वाला, ठीक। दूसरे में कैसा लूप है? सर्कुलर लूप है। तो ये सर्कुलर लूप है। एक बात बताना, जब ये बाहर जाएगा तो इसका देखना, ये जो एरिया है इसका एरिया कांस्टेंट स्पीड से निकलेगा। हर सेकंड में इक्वल एरिया चेंज हो रहा है। लेकिन इस केस में जब आप इसको बाहर निकालोगे तो इसमें इक्वल एरिया चेंज नहीं हो रहा। पहले कम है, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर कम होना स्टार्ट हो गया। तो उसमें जब आप ईएमएफ बनाते हो तो वहां लिखते हो जी n d⁵/dt। तो n तो n ही है, तो इसको लिख सकते हो आप BA cos थीटा।
बाय डी टी, तो बी तो बेटा कांस्टेंट है, ये बी बाहर आ जाएगा, एरिया चेंज होगा, थीटा कितना है, थीटा बताओ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है, आपका एरिया वेक्टर बाहर आएगा इस लूप का, तो 180 कोस 180 -1 होता है, माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, तो बी बाहर आ गया, अंदर बचेगा डी ए बाई डी टी, यानी कि एरिया और टाइम के साथ क्या रिलेशन है, इसमें एरिया कांस्टेंट स्पीड से निकल रहा है, तो ये कांस्टेंट आ जाएगा, इसमें एरिया पहले कम निकल रहा है फिर ज्यादा निकल रहा है, ओके, तो इसमें कांस्टेंट ईएमएफ बनेगी, रीजन यही है, रीजन यही है, डी ए बाई डी टी कांस्टेंट फॉर स्क्वायर लूप, डन, ओके। नेक्स्ट डेरिवेशन है, प्योर डेरिवेशन है, तो जब डेरिवेशन करेंगे बेटा तब करवाएंगे, एक वीडियो डेरिवेशन की भी लेकर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉइल ऑफ एन आर्क एसी जनरेटर कंसिस्ट ऑफ 100 टर्न वायर, ईच ऑफ एरिया दिस दिया हुआ है, 100 टर्न्स हैं, तो एन की वैल्यू आपको 100 दी हुई है, एरिया दिया हुआ है आपको 0.5 मीटर स्क्वायर, रेजिस्टेंस ऑफ वायर दिया हुआ है आपको 100 ओम, द कॉइल इज रोटेटिंग इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ बेटा, डाटा लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, मैग्नेटिक फील्ड जब भी एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर आता है तो बेटा क्या बनता है, एसी जनरेटर, एसी जनरेटर में एंड एट कांस्टेंट एंगुलर स्पीड, एंगुलर स्पीड भी दी हुई है, यानी कि ओमेगा दिया हुआ है, 60 रेडियन पर सेकंड दिया हुआ है, कैलकुलेट द मैक्सिमम ईएमएफ एंड पावर डिसिपेटेड इन कोयल, मैक्सिमम ईएमएफ निकालनी है बेटा, तो मैक्सिमम ईएमएफ के लिए क्या फॉर्मूला है 52, बी दिया हुआ बेटा 0.8 यानी कि 8/10, एरिया देखो 5/10 लिख लो, एंड एरिया 5/10 ठीक है, एंड ओमेगा लिख लो बेटा 60, एन लिख लो आप 100, 100 से 100 ये गया 845 और 60, यानी कि ये 24 और 10 की पावर बेटा 2 आ जाएगा, इतने वोल्ट बनेंगी, अगर कहीं गड़बड़ नहीं की तो, ठीक है जी। आगे कह रहा है बेटा पावर कितनी डिसिपेटेड होगी, कितनी पावर लॉस होगी, तो पावर लॉस का फॉर्मूला बेटा क्या निकाल सकते हो, I² इंटू आर लिख सकते हो, बट आई नहीं पता, तो पावर का फॉर्मूला V² अपॉन आर लिख सकते हो, V दिया हुआ इतना, इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 2 बार लिख लो, स्क्वायर कर दिया, नीचे आर कितना है, आर दिया हुआ है कहीं ना कहीं 100, 100 का स्क्वायर तो करना नहीं है, तो 100 आ गया, तो 100 से 100 कट हो गया, बाकी मल्टीप्लाई करके इतना काम आप कर सकते हो, उम्मीद है आपको समझ में आ रहे होंगे, ठीक है, ओके। ये भी उसको जैसे क्वेश्चन है, एक अच्छा क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, स्टेट फैराडे लॉ, ये अभी करवाया था बेटा, ये आप दे सकते हो, फिगर शोज आ रेक्टेंगुलर कंडक्टर पी क्यू आर एस, आज ही एमसीक्यू करके आए हैं, कंडक्टर पी क्यू मूव कर रहा है, फ्री यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है, डॉट डॉट मतलब बाहर की तरफ दी हुई है, कहां से कहां तक है, x इक्वल टू 0 से लेकर, तो यानी कि ये x इक्वल टू 0 यही माना हुआ है, तो x इक्वल टू 0 से लेकर कहां तक उसने मान रखा है, ये x इक्वल टू 2b तक, ये और ये x इक्वल टू b आ गया, ठीक है। इसको मान लो ये कटा हुआ है, नहीं है, पी क्यू का रेजिस्टेंस R है, इसका स्मॉल रेजिस्टेंस R है, व्हेन द आर्म पुल्ड आउटवर्ड फ्रॉम x0 से x2b, x0 से x2b तक ले जानी, यानी कि यहां से लेकर इसको ऐसे मूव करवाना है, एंड देन मूव बैकवर्ड, फिर वापस भी लेकर आना है 0 पर विद कांस्टेंट स्पीड, स्पीड कांस्टेंट है, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर फ्लक्स एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ, फ्लक्स और ईएमएफ के लिए एक्सप्रेशन आपने निकालना है, और ग्राफ भी ड्रॉ करने हैं इन दोनों के लिए डिस्टेंस के साथ। तो सबसे पहले बेटा हम देखते हैं क्या क्या बातचीत बन रही है। तो फ्लक्स के लिए मैं फ्लक्स का फॉर्मूला लिख लेता हूं बेटा, आपको पता ही होगा, बी ए कोस थीटा
बस थीटा सोचो क्या हो सकता है, बी तो बेटा बी ही है, ए फिलहाल के लिए रख लेते हैं। थीटा देखो पहले, थीटा डॉट का मतलब आउटवर्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड आ रहा है। एरिया की डायरेक्शन भी हम आउटवर्ड ही लेते हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में, बेटा थीटा 0 आ जाएगा। थीटा 0 यानी cos 0 1 होता है, तो यहां पर cos 0 ये हमेशा रहेगा इस क्वेश्चन में, तो बी ए आ गया। अब देखो ए होता है एरिया जितने में से मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा है, फील्ड पास हो रहा है। तो जब मैं स्केच करूंगा तो सबसे पहले देखो एक्स कहां से कहां जा सकता है, 0 से लेकर बी तक एरिया चेंज होगा, फील्ड जिसमें से फील्ड पास हो रहा है वो एरिया चेंज होगा। तो यानी कि एक्स मेरा 0 से लेकर कहां तक ले जाते हैं बेटा, बी तक। तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी आएगी जी, फ्लक्स बी तो बी है, एरिया लिख सकते हैं, इसकी लेंथ कितनी मानी हुई है बेटा, लेंथ दी होगी, ऐसी बात तो नहीं है कि लेंथ नहीं दी, लेंथ एल मान लो, इसकी लेंथ एल मान लो, तो मैंने एल लेंथ मान ली, लेकिन जो ब्रेड्थ है ये चेंज हो रही है, ये वाली ये चेंज हो रही है, इसको मैंने एक्स मान लिया, एक्स चेंज होगी जैसे जैसे आगे जाएगा तो एरिया भी बढ़ेगा। तो इस केस में तो ये रहेगा। जब इसके आगे देखेंगे यहां तक, देखो ये बढ़ तो रहा है, आपको दिख रहा है कि सर एरिया बढ़ रहा है, बट एरिया नहीं बढ़ रहा। एरिया लेना कौन सा, ये वाला जितने में से फील्ड पास हो रहा है। देखो अब फील्ड तो उतने में से पास हो रहा है ना, इसको बढ़ाते रहोगे, फील्ड पास होने वाला एरिया थोड़ी बढ़ रहा है, वो कोई दिक्कत नहीं। तो एक्स बी से लेकर 2b तक फ्लक्स की वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी बी एल और इंटू बी आ जाएगा स्मॉल बी, क्योंकि एक्स की वैल्यू बी हो चुकी है मैक्सिमम। ठीक है, वापस जब आओगे तो क्या बनेगा, जब वापस आएंगे यानी कि हम आ रहे हैं वापस की तरफ, तो लिख सकते हैं जो x है वो छोटा है b से और ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये वापस वाला गेड़ा है बेटा। तो ये फ्लक्स की वैल्यू सेम, एक मिनट बेटा, थोड़ा सा गड़बड़ करके वापस जब आएंगे यानी कि हम 2b से b के बीच में रहेंगे, तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, वही आ जाएगी जो हम लिख रहे थे, बी एल स्मॉल बी, ये वाली। जब वापस यहां तक आएंगे तो नेक्स्ट आप x 0 से लेकर x b तक, जब यहां से लेकर यहां तक जाएंगे 0 से b के बीच में रहेंगे, तो x की वैल्यू कम होगी, तो फिर फ्लक्स बढ़ेगा बेटा, बात तो वही है। तो ये आ जाएगा आपका बी एल एक्स आ जाएगा, ये फ्लक्स की वैल्यू आ गई। हमने ग्राफ ड्रॉ करना है, कोई दिक्कत नहीं, ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं पहले के लिए। तो ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ये बना दिया, ये बना दिया। फ्लक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है डिस्टेंस के साथ, तो बेटा यहां तक डिस्टेंस आप a मान लो, b मान लो, देन यहां तक डिस्टेंस आप 2b मान लो, फिर आगे उल्टा गेयर डाल दो बेटा, ये आपकी b आ जाएगी, देन ये आपका 0 आ जाएगा, इकट्ठा एक में बना देते हैं आने जाने वाला। तो स्टार्टिंग में फ्लक्स बेटा देखो बढ़ रहा है, एक्स की वैल्यू बढ़ रही है, फ्लक्स बढ़ रहा है, तो यानी कि फ्लक्स बढ़ रहा है, तो इसका ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा, b तक फ्लक्स बढ़ रहा है, देन फ्लक्स कांस्टेंट है, कहां तक कांस्टेंट, जब वापस b तक नहीं आ जाते, वहां से देख लो, देन फिर फ्लक्स घट रहा है, तो बेटा ये ग्राफ आपका आ गया फ्लक्स का। इसके बाद आपको पता है ग्राफ किसका ड्रॉ करना है, ईएमएफ का। सो ईएमएफ के लिए एक्सप्रेशन लिखना है सबसे पहले। तो ईएमएफ का फॉर्मूला होता है माइनस का डी फाई बाई डी टी, एन लगाने की जरूरत नहीं है, नंबर ऑफ टर्म नहीं है, तो नेगेटिव एंड डेरिवेटिव, नेगेटिव एंड डेरिवेटिव तो कर देते हैं बेटा। पहले केस में डेरिवेटिव करोगे तो ईएमएफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस बी एल डी एक्स बाई डी टी, तो ये आ जाएगा माइनस बी एल वी, कॉन्स्टेंट ईएमएफ आई स्टार्टिंग में। ये कहां से कहां तक है ये वाला केस, x 0 से b, आगे बेटा फ्लक्स कांस्टेंट हो गया। जब कांस्टेंट चीज का डेरिवेटिव करते हो तो ईएमएफ क्या आएगी, 0 आएगी। कहां से कहां, जब आप x b से लेकर 2b के बीच में रहोगे तो ईएमएफ की वैल्यू 0 आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट
जब आप फिर वापस आओगे फिर कांस्टेंट है यहां तक, फिर जीरो आ जाएगी। इस केस में दोबारा से फिर जीरो आ जाएगी, तो मैं यहां लिख देता हूं ये वापस आने वाला गेड़ा है। इसको यहां तो ऐसे लिख लो जब वापस आ रहे हो तो 2b xb, और इसके बाद दोबारा से फिर ये बन जाएगा, लेकिन इस बार पॉजिटिव बनेगा। पॉजिटिव क्यों बनेगा? देखो फ्लक्स घट रहा है, यहां फ्लक्स बढ़ रहा था तो मतलब फ्लक्स का रेट पॉजिटिव आएगा, तो ये नेगेटिव है तो नेगेटिव आ गया। यहां पर फ्लक्स घट रहा है, जब फ्लक्स घट रहा है तो डेरिवेटिव नेगेटिव लेते हैं, तो नेगेटिव लेते हैं, एक नेगेटिव पहले ही है तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो फ्लक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? पॉजिटिव आ जाएगी, ईएमएफ की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी, वो आ जाएगी BLV। कब है? जब आप B से, ठीक है ना, जीरो पर आ रहे हो तभी आ जाएगा। ग्राफ ड्रॉ करना है, मैं यहां पर ग्राफ ड्रॉ कर देता हूं। स्टार्टिंग में बेटा ईएमएफ नेगेटिव है, कांस्टेंट है बट नेगेटिव है, ये आ जाएगा। फिर ईएमएफ जीरो आ जाएगी। देखो यहां से यहां तक ईएमएफ नेगेटिव, फिर यहां से यहां तक ईएमएफ जीरो, फिर ईएमएफ जीरो आ जाएगी ये, ठीक है। यहां तक ईएमएफ जीरो आ जाएगी, x इक्वल टू b है, x इक्वल टू b है। देन दोबारा से ईएमएफ क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी, यानी कि ये चीज आपका आ जाएगा यहां से ये वाला, तो ये ग्राफ बन जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ढंग से करके जाना बेटा, अच्छे क्वेश्चन है। नेक्स्ट ये आ जाएगी इसकी केस स्टडी 20th। क्या कह रहा है? एक अच्छा सा क्वेश्चन है, ओरली करने वाला बेटा, ज्यादा कुछ है नहीं, मैं बोल दूंगा आप नोट कर लेना। कहते हैं कंसीडर द एक्सपेरिमेंटल सेटअप शोन इन फिगर, ये सेटअप दिया हुआ है। दिस जंपिंग रिंग एक्सपेरिमेंट इज एन आउटस्टैंडिंग डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ सम सिंपल लॉ ऑफ फिजिक्स। अ कंडक्टिंग नॉन मैग्नेटिक रिंग इज प्लेस्ड ओवर द वर्टिकल कोर ऑफ सोलेनोइड। व्हेन करंट इज पास थ्रू सोलेनोइड द रिंग इज थ्रोन ऑफ। ये जब करंट पास करते ऊपर की तरफ भागती है, तो कहा होगा ये क्यों भागती है, वही पूछ रहा है। एक्सप्लेन द रीजन फॉर जंपिंग ऑफ रिंग व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड इन सर्किट। जब स्विच क्लोज करके रिंग जंप क्यों करेगी? यार आपको पता ही है, तो पहले का आंसर ये लिख लेना है, व्हेन वी क्लोज द सर्किट करंट फ्लो इन द सर्किट, ठीक है ना। और करंट फ्लो इन द सर्किट, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज, ठीक है ना, फॉर सम टाइम। सो दैट्स मीन एन इंड्यूस करंट इज प्रोड्यूस इन दिस कोयल, इंड्यूस करंट बनेगा, ठीक है ना। एंड दिस इंड्यूस करंट इज अपोज द चेंजिंग फ्लक्स, ठीक है ना। सो दैट्स वाई द रिंग जंप इन अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर बेटा एक ईएमएफ बनेगी जिससे करंट फ्लो करेगा। लेंस लो कहता है करंट अपोज करेगा, अपोज करने के चक्कर में बेटा ये ऊपर की तरफ भागेगा, रिपेल करेगा ना, जैसे नॉर्थ को रिपेल करता है। मान लो नीचे वाला नॉर्थ बना है सोलेनोइड का, तो इसने अपोज करने के लिए अपना भी नॉर्थ बनाना है, ठीक है। नॉर्थ है, ये भी नॉर्थ बना देगा तो ऊपर की तरफ चला जाएगा, रिपेल करेगा। व्हाट विल हैपन इफ द टर्मिनल ऑफ बैटरी आर रिवर्स्ड एंड स्विच इज क्लोज्ड। अगर हम बैटरी के टर्मिनल रिवर्स कर दे, जहां नेगेटिव है वहां पॉजिटिव, जहां पॉजिटिव वहां नेगेटिव कर दे, तो क्या होगा बेटा? देखो तो आपने पढ़ रखा है, अगर ये नॉर्थ है तो इसको पास लाते हैं तो ये अपना नॉर्थ बना लेता है, तो रिपेल करेगा। लेकिन अगर हम चेंज कर दें पोलैरिटी, अगर हमने साउथ यहां रख दिया तो ये भी कम बखत क्या बन जाएगा? साउथ बन जाएगा। ये अपने आप चेंज कर, इसने अपोज करना है बेसिकली। साउथ है तो साउथ बन जाएगा, नॉर्थ है तो नॉर्थ बन जाएगा, तो अब भी कोई फर्क नहीं आएगा। ये रिंग अब भी अपवर्ड ही जंप करेगी, क्योंकि लेंस लॉ के अकॉर्डिंग दे अपोज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। एक्सप्लेन द टू लॉ दैट हेल्प अस अंडरस्टैंड दिस फिनोमिना। दो लॉ को एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन आप बेटा खुद कर लेना। एक तो आप लिख देना लेंस लॉ, जो कहता कि अपोज करता है। ईएमएफ बनी ये किसने बताया था? फैराडे लॉ ने। ये दो लॉ हैं बेटा, इसकी डेफिनेशन दे देना। ब्रीफली एक्सप्लेन वेरियस वे टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय अ गिवन सोलेनोइड। कहते हैं सोलेनोइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बना
इसकी स्ट्रेंथ को कैसे इंक्रीज कर सकते हो? बेटा फॉर्मूला क्या है? मैग्नेटिक फील्ड बनने का फॉर्मूला है म्यू नोट एन आई। करंट को इंक्रीज कर दो, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा। तो पहला लिखोगे बाय इंक्रीजिंग, अच्छे से लिख लेना, बाय इंक्रीजिंग आई। सेकंड क्या कर सकते हो? देखो ये म्यू नोट का मतलब होता है कोई मीडियम डाल सकते हो। तो सोलेनोइड के अंदर क्या डाल दो बेटा? सॉफ्ट आयरन की कोर डाल दो, बाय सॉफ्ट आयरन कोर। इसके अंदर कोई कोर डाल देंगे तो उससे क्या आ जाएगा, एक म्यू नोट के साथ जब भी कोई मीडियम डालते हैं तो म्यू आर आ जाता है म्यू नोट के साथ। और आपने 5वें चैप्टर में पढ़ा होगा, 5th चैप्टर में, कि सॉफ्ट आयरन फेरा होता है। फेरा, फेरा के लिए म्यू की वैल्यू कितनी होती है? ग्रेटर देन 1 होती है। ये 1 से बड़ी आएगी कुछ वैल्यू तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा। दैट्स डन। नेक्स्ट टॉपिक, सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, एनर्जी स्टोर्ड। कुछ ज्यादा लंबा जो टॉपिक नहीं है, थोड़ा सा काम रह गया है, 15 स्लाइड और है मेरे ख्याल में। तो क्या है कि सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, एनर्जी स्टोर्ड। सेल्फ इंडक्शन आपको पता ही है बेटा, जब किसी सोलेनोइड के अंदर करंट इंक्रीज करता है उसको दिक्कत होती है, ठीक है ना। तो जब करंट स्टार्टिंग में इंक्रीज करेगा तो दिक्कत आएगी इसमें, तो अपोज करेगा, ठीक है ना। खुद पढ़ रहे हैं तो 1-2 टेस्ट में अच्छे नंबर आ गए, फिर मन खुद ही कहता है कि अब तो समझ में आने लग गया, छोड़ देते हैं, हो जाएगा, होने लग गया, तो खुद ही अपोज कर रहे हैं, ठीक है ना, कि थोड़ा सा आगे ना बढ़ जाए, तो दिक्कत आती है। तो उसके लिए फॉर्मूला बेटा ये बनता है, ये एल आई। एक तो ये फॉर्मूला याद रखना, एक ईएमएफ के लिए ये फॉर्मूला याद रखना, माइनस एल डी आई बाय डी टी। इसको बैक ईएमएफ भी बोलते हैं, जो इसके अंदर बनेगी, ये आएगा। सेल्फ इंडक्शन है। म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है? एक कॉइल के अंदर करंट फ्लो करवाना है, दूसरी कॉइल का क्या होगा, फ्लक्स चेंज होगा। मतलब एक में करंट फ्लो कर रहे हैं, फ्लक्स दूसरी का चेंज होगा, करंट दूसरी में फ्लो करेगा, ठीक है ना। हम मेहनत कर रहे हैं, दिक्कत साथ वाले को हो रही है कि आगे कैसे जा रहे हैं ना, ये भी हो सकता है कई बार। तो एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला क्या बनता है? एनर्जी स्टोर्ड का जो फॉर्मूला बनता है वो आपको बेटा पता होगा। एनर्जी स्टोर्ड जो सोलेनोइड के अंदर, ये हाफ एल आई का स्क्वायर, हाफ फाई आई, हाफ फाई स्क्वायर बाय एल टू एल। ये फॉर्मूले होते हैं बेटा एनर्जी स्टोर्ड के, जरूरत पड़ेगी कर लेंगे। एक होता है सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो अभी करेंगे तो हम साथ साथ बता देंगे जब जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ठीक है, करते हैं बेटा आगे। द करंट इन कोयल इज 50 मिली हेनरी। एक कोयल में करंट कितना है? 50 मिली हेनरी, 10⁻³ यूनिफॉर्मली। इंक्रीज 0 to 4 एम्पियर। सॉरी, ये तो बेटा इंडक्टेंस दिया हुआ है, ओए होए, इंडक्टेंस की यूनिट हेनरी थी, क्या कर दिया पाप, ये एल दिया हुआ है। नेक्स्ट क्या कह रहा है वो? करंट इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम 0 to 4। तो करंट जो है आपका वो इंक्रीज हो रहा है 0 to 4 एम्पियर। टाइम दिया हुआ है, कितने टाइम में हो रहा है बेटा ये काम? 0.004 सेकेंड, यानी कि 4 × 10⁻³ सेकेंड। ईएमएफ निकालना है, कितना बनेगा? तो ईएमएफ की वैल्यू होती है -L di/dt, लिख लो। तो -L की वैल्यू है बेटा 15 × 10⁻³ ये di/dt। मैथ में तो वैसे डेरिवेटिव है, फिजिक्स में ये भी यूज कर सकते हैं और ये भी यूज कर सकते हैं। एवरेज तो एवरेज निकाल लो, इंस्टेंटेनियस तो इंस्टेंटेनियस निकाल लो। तो डेल्टा आई का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि I2 - I1 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना लगा। तो बेटा टोटल टाइम लगा आपका 4 × 10⁻³ करंट फाइनल कितना है? फाइनल है 4 और इनिशियल 0। तो मेरे ख्याल में इससे ये कट गया, इस 4 से ये 4 कट जाएगा,
आंसर माइनस का 15 वोल्ट आएगा। नेगेटिव साइन को इग्नोर करो और आंसर लिखो 15 वोल्ट, ये हो जाएगा डन। नेक्स्ट आ जाएगा बेटा सेम उसी पैटर्न पर है। 2 कोयल हैं प्लेस नियर ईच अदर, 2 कोयल एक दूसरे के पास रखी हुई हैं। व्हेन करंट इन 1 कोयल इज चेंज एट द रेट, एक में करंट चेंज हो रहा है, ईएमएफ इतनी बन रही है 2 मिली वोल्ट, और करंट चेंज हो रहा है तो di/dt, साथ में देखो सेकंड लिखा हुआ है ना, इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है। व्हेन करंट इन 1 कोयल इज चेंज एट रेट, ठीक है इतना लिख देते हैं, एम्पियर पर सेकंड। म्यूचुअल इंडक्शन पूछा है बेटा, म्यूचुअल इंडक्शन का फॉर्मूला क्या बनता है, मैं लिखवाना भूल गया। म्यूचुअल इंडक्शन में बेटा ये फॉर्मूले 2 बनते हैं। एक तो बनता है आपका फाई इक्वल टू एम आई, डिट्टो सेम, बट प्राइमरी में करंट जा रहा है, दिक्कत सेकेंडरी को हो रही है। 2 कॉइल है ना, तो एक में करंट जा रहा है, दूसरी में फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो जो ईएमएफ बनता है बेटा वो सेकेंडरी में बनता है, बट करंट किस में चेंज हो रहा है, प्राइमरी में। ये फॉर्मूले होते हैं, तो यही यहां लगाना है। ईएमएफ दे रखी है 2 10⁻³ इक्वल टू कैपिटल एम, di/dt दिया हुआ बेटा 5, तो इसको डिवाइड में ले आओ, 2/5 10⁻³ तो ये आ जाएगा 0.4 इंटू 10⁻³ तो 0.4 मिली। ये देखो ये मिली, एम की यूनिट भी हेनरी होती है, तो 0.4 मिली हेनरी। तो ऑप्शन फर्स्ट। नेगेटिव साइन आपको पता ही है क्या दिखाता है। नेक्स्ट, एक अच्छा क्वेश्चन है, गुमराह करने वाला है। कंसीडर अ सोलेनोइड ऑफ लेंथ L एंड एरिया क्रॉस सेक्शन A विद फिक्स्ड नंबर ऑफ टर्न, द सेल्फ इंडक्टेंस पूछा है, क्या करेगा बेटा। सेल्फ इंडक्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है L म्यू नोट N1। एक मिनट मैं आपको ना हल्का सा निकाल कर बता देता हूं कैसा क्या सिस्टम होता है। देखो सेल्फ इंडक्टेंस का मतलब होता है ये वाला, इसमें करंट फ्लो किया, ओके, इसमें नंबर ऑफ टर्न कितनी है, n है, तो सेल्फ इंडक्टेंस का ये फॉर्मूला। एक तो आप लिख सकते हो जी सर ये था आपने लिखवाया था Li, ओके जी। एक फॉर्मूला ये भी तो था BA cos थीटा। थीटा देखो इसमें मैग्नेटिक फील्ड सोलेनोइड में यूनिफॉर्म होता है, और एरिया भी बेटे इस कोयल के यहाँ इधर लोगे या इधर लोगे, तो एंगल या 180 आएगा या 0 आएगा, तो कोस उसको इग्नोर करो, 0 मानकर काम बन जाएगा BA एंड कोस थीटा, कोस 0 1 होता है। ये फील्ड कौन बना रहा है, सोलेनोइड ही तो बना रहा है, और सोलेनोइड फील्ड बना रहा है, तो कितनी टर्न है, देखो इसमें टर्न कितनी है, मान लो कैपिटल N टर्न है, कैपिटल N टर्न है, तो कैपिटल N ये होता है म्यू नोट स्मॉल ni इंटू A इसका एरिया। इन दोनों को इक्वल रख लो बेटा, दोनों को, तो Li इक्वल टू N म्यू नोट स्मॉल ni A। तो ये आपका बन गया जी, ठीक है, ये आपका कट गया, I से I कट गया। तो जो सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला आता है ये करवाने का बेटा कुछ लॉजिक है, N म्यू नोट छुटकू N इंटू A। आप इसको थोड़ा सा मेकअप करके ऐसे लिख लो, कैपिटल N स्मॉल n इंटू A। अब देखो यहां तो दोनों को किस में कन्वर्ट कर लो, स्मॉल n में या दोनों को कैपिटल N में, और आपको ये फॉर्मूला होता है टोटल टर्न कितनी होती है यूनिट लेंथ में और लेंथ कितनी है। तो यहां तो कैपिटल N को ये लिखोगे स्मॉल n में तो n², अगर दोनों कैपिटल में कन्वर्ट करोगे तो ये बनेगा कैपिटल N का स्क्वायर बाय एक L बचेगा, ये आएगा, क्योंकि एक L कट जाएगा। बच्चा यहां पर कंफ्यूज होता है, बच्चा कहां कंफ्यूज होता है कि सर हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इस फॉर्मूले की माने कि इसकी माने, मैंने कहा देखो कांस्टेंट, अगर स्मॉल n कांस्टेंट है नंबर ऑफ टर्न तो ये फॉर्मूला लगाओ,
अगर टोटल टर्न कांस्टेंट है तो कौन सा लगाओ बेटा, नीचे वाला लगाओ। अब उसमें उसने कहा हुआ है विद फिक्स्ड नंबर ऑफ टर्न, यानी कि जो उसकी नंबर ऑफ टर्न है, टोटल नंबर ऑफ टर्न वो फिक्स्ड है। टोटल मतलब ये वाली, ये थी नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, तो टोटल फिक्स्ड है तो ये लगाना है। अगर आप, ठीक है, द सोलनॉइड ऑफ द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलनॉइड विल इंक्रीज, कब इंक्रीज होगा, इस फॉर्मूले में एरिया को बढ़ाओगे तो इंक्रीज होगा, एल को घटाओगे तो इंक्रीज होगा। तो एरिया को इंक्रीज करना है, एल को डिक्रीज करना है, तो बी ऑप्शन आ जाएगा। एल को डिक्रीज करना है, एरिया को इंक्रीज करना है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एजर्शन रीजन, द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कोयल मैक्सिमम व्हेन कोयल इज बाउंड ऑन ईच अदर। बिल्कुल ठीक है भाई, पड़ोसियों को ज्यादा दिक्कत होती है ना, जो जितना पास है उसको उतनी दिक्कत आएगी, म्यूचुअल इंडक्शन उतना ही ज्यादा होगा। अगर एक कोयल के ऊपर दूसरी कोयल लपेट देंगे तो उसका क्या हो जाएगा, उससे जितना फ्लक्स इसका चेंज होगा, ये बिल्कुल उसके ऊपर बैठी हुई है, उतना फ्लक्स ही इसका चेंज होगा, तो म्यूचुअल इंडक्शन मैक्सिमम होगा। द फ्लक्स लिंकेज बिटवीन टू कोयल इज मैक्सिमम व्हेन दे अराउंड होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, यही तो मेन बात है। म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब भी क्या होता है, अगर आपने पढ़ा होगा फाई इक्वल टू एम आई, तो फ्लक्स प्राइमरी का करंट, सेकेंडरी का फ्लक्स। अगर एक दूसरे के ऊपर लपेटी होंगी तो जितना फ्लक्स प्राइमरी का चेंज होगा उतना सेकेंडरी का होगा, क्योंकि बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर है। तो बिल्कुल ठीक वजह है, रीजन भी ठीक है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, यही उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो ठीक है, बढ़िया। नेक्स्ट ये आ गया जी, टू कोयल C1 एंड C2 प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर, द मैग्नेटिक फ्लक्स phi2 लिंक्ड विद कोयल 2 वैरीज विद करंट I1। देखो C1 में करंट चेंज हो रहा है, दूसरे में फ्लक्स चेंज हो रहा है, ये क्या रहा है phi2 में। फाइंड द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ अरेंजमेंट, म्यूचुअल इंडक्शन निकालना है। बेटा आपको ग्राफ दिया हुआ है, और जब ग्राफ दिया हो ना तो म्यूचुअल इंडक्शन निकालना है आपको M। उसके लिए दो फॉर्मूले हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला। ये प्राइमरी में करंट चेंज होगा, सेकेंडरी में बनेगी, प्राइमरी में करंट चेंज होगा, सेकेंडरी में बनेगी, वही वो कह रहा है। तो ग्राफ में क्या क्या दिया हुआ है, ग्राफ में आपको ये दिया हुआ है, ठीक। अब आप इस ग्राफ में ध्यान से देखोगे ना, ओके, तो हमें फाई और आई अगर मिल जाए तो एम निकाल लेंगे। एम है फाई एस बाय आई पी। और याद रखना ग्राफ देता है तो स्लोप के साथ देखा करो। स्लोप होता है यानी कि tan थीटा, और tan थीटा यानी कि y अपॉन एक्स, तो ये स्लोप ही तो है। स्लोप क्या है, y अपॉन एक्स, phi2 अपॉन I1। तो मैं अगर इसका स्लोप निकाल लूं, यानी कि मैं ये वैल्यू पकड़ूं, 2 ये ले लूं और 5 ये मिलेगी मुझे, तो करंट की वैल्यू 2 है, फ्लक्स की वैल्यू 5 है, तो करंट की वैल्यू 2 है, फ्लक्स की वैल्यू 5 है। मेरे पास ये म्यूचुअल इंडक्शन आ गया, ग्राफ से आ गया बेटा। कोई बच्चा सर मैं 4 लूं, 4 लोगे तो बेटा 4 पर वैल्यू क्या मिलेगी, 10 मिलेगी, तो 10/4 बेटा काट कर वो भी कितना आ जाएगा, 5/2 आ जाएगा। तो जो मर्जी ले लो बेटा, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट दैट विल इंड्यूस एन ईएमएफ ऑफ 100 वोल्ट। तो बेटा अगला पार्ट ये है, कहते हैं 100 वोल्ट की ईएमएफ बन रही है। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, म्यूचुअल इंडक्शन कितना है बेटा, 5/2। तो कहते हैं जी करंट कितना चेंज होगा, हमने कहा करंट ये निकालना है, dIP/dt। तो ये कट गया बेटा, ये मतलब ये आ जाएगा 20, ये इधर आकर बेटा 40 और ये माइनस का 40, ये आ जाएगा dIP/dt। और 40 है बेटा, यूनिट लिखनी है तो बेटा लिख लेना, और क्या है, यानी कि करंट है एम्पियर पर सेकंड, ये आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दोनों पार्ट डन हो जाएंगे अगर आपको फॉर्मूले आते हैं। डिफाइन म्यूचुअल इंडक्शन बेटा अभी बताया है, वेन एवर करंट एसोसिएटेड प्राइमरी कॉइल गेट्स चेंज देन
एन इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस इन सेकेंडरी कोयल, ठीक है ना। तो उससे म्यूचुअल इंडक्टेंस डिफाइन करना है हमने, तो डिफाइन करने के लिए क्या लिख सकते हो, कोई बच्चा ये लिख सकता है, पेपर में आ गया, ये प्राइमरी और ये द रेशियो ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद सेकेंडरी कोयल व्हेन आईपी करंट फ्लो इन प्राइमरी कोयल, ठीक है ना, ये लिख सकते हो। तो इन दोनों का रेशियो है। ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर म्यूचुअल इंडक्शन, बेटे एक डेरिवेशन है, ठीक है, तो ये डेरिवेशन करवा देंगे जब डेरिवेशन की बारी आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन भी एक अच्छा है, ठीक, एक अच्छा क्वेश्चन है। अ सोनोइड ऑफ रेडियस आर कंटेन एन नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, उसमें करंट बेटा इतना फ्लो कर रहा है सोनोइड में। अ कॉइल ऑफ टर्न एन इज बाउंड टाइटली अराउंड नियर इट्स सेंटर, व्हाट इज द इंड्यूस ईएमएफ। देखो एक अच्छा क्वेश्चन है। एक सोनोइड है, ऐसा उसने जो दिया हुआ बेटा हम वो मान लेते हैं, ये सोनोइड है मान लो एक, ओके। आ सोनोइड के अंदर ही करंट फ्लो कर रहा है, तो चलो ठीक है, ये करंट चेंज हो रहा है, मतलब एसी करंट फ्लो कर रहा है, ओके। सोनोइड की जो रेडियस है बेटा वो आर दी हुई है, एंड नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ एन दिया हुआ है। करंट सोनोइड के अंदर दिया आई नॉट साइन ओमेगा टी दिया हुआ है। A coil of n turns is wound tightly around it near its center. इसके सेंटर के अराउंड ना एक कोयल वाउंड की गई है, तो यहां पर एक कोयल वाउंड की गई है, उसकी कुछ टर्न आएंगी ऐसे ऐसे करके इसके सेंटर के अराउंड। क्या कह रहा है, एन टर्न है इसकी कितनी टर्न है बेटा, एन टर्न्स है। द इंड्यूस ईएमएफ इन कोयल, इस कोयल में कितना ईएमएफ बनेगा बेटा, ध्यान से, कोयल के अंदर ईएमएफ बनने का सिर्फ एक फॉर्मूला है, कितनी नंबर ऑफ टर्न है एंड फ्लक्स कितना चेंज हो रहा है, तो एन टर्न है, ठीक। फ्लक्स चेंज होने का फॉर्मूला बेटा आपको पता है, बी ए कोस थीटा, और ये थीटा आपको पता है सोनोइड केस में फील्ड इधर जाएगा ऐसे, या इधर आएगा या इधर जाएगा, और ये बिल्कुल कुछ ऐसा केस हो रहा है बेटा, बिल्कुल ऐसा, इसके ऊपर ये लपेटी हुई है और नीचे सोलनोइड है मान लो। तो अब इसका जो एरिया लेंगे इस लूप का, इसके परपेंडिकुलर ऐसे आएगा, तो यानी कि एरिया भी लूप का ऐसे ही आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे जा रहा है, थीटा 0 डिग्री बन जाएगा, तो यानी कि ये थीटा मेरा 0 हो जाएगा। और एरिया मैं लिख सकता हूं, एरिया बाहर लेकर लिख देंगे पाई स्मॉल आर का स्क्वायर। क्यों, कि सोलनॉइड के ऊपर लपेटेगी ये टाइटली, जितनी रेडियस सोलनॉइड की होगी उतनी ही इसकी होगी, पाई आर स्क्वायर। अंदर बी बच गया और कोस 0 1 होता है, डी बी बाई डी। बी की वैल्यू क्या होती है सोलनॉइड के लिए बताना, माइनस एन पाई आर स्क्वायर। बी की वैल्यू होती है सोलनॉइड के लिए म्यू नोट स्मॉल एन आई, और आई उसने दे रखा है आई नोट साइन ओमेगा टी, मैंने सीधा लिख दिया। बाकी कांस्टेंट मान सारा बाहर आ जाएगा बेटा, म्यू नोट भी बाहर आ जाएगा, स्मॉल एन भी बाहर आ जाएगा, आई नोट भी बाहर आ जाएगा। इसका डेरिवेटिव करना है साइन ओमेगा टी। अच्छा खासा बेटा मेकअप चल रहा है पूरा तसल्लीदार, तो ये आ जाएगा पाई आर स्क्वायर म्यू नोट एन आई नोट। इसका डेरिवेटिव आता है बेटा कोस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का ओमेगा आएगा क्योंकि टी का 1 आ गया तो ओमेगा बचा। ओमेगा कहीं यहां लिख देते हैं, मान लो मैंने यहां लिख दिया, तो ये आपकी ईएमएफ बन जाएगी। अजीबोगरीब सा फॉर्मूला है बट इट्स ओके, चलेगा बेटा ये, ठीक, ये आ गया। नेक्स्ट क्या रखा है, द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द सोलनॉइड एंड कोयल। बेटा ये देखो डेरिवेशन नहीं है बट है म्यूचुअल इंडक्शन, पूछा बिल्कुल वैसा ही हुआ है। तो कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन निकाल दो, तो म्यूचुअल इंडक्शन निकालना है, उसके लिए क्या करते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन निकालना है भाई जी, म्यूचुअल इंडक्शन। तो म्यूचुअल इंडक्शन निकालने के लिए क्या काम होता है, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी, तो सेकेंडरी में फ्लक्स चेंज होगा, प्राइमरी में करंट फ्लो होगा। एक फॉर्मूला बेटा और होता है फाई वाला,
सेकेंडरी का फ्लक्स, सेकेंडरी मतलब जिसमें निकालना है बाहर वाली, ठीक है ना, सेकेंडरी का फ्लक्स चेंज हो रहा है, करंट प्राइमरी में अंदर वाली में चेंज हो रहा है। तो ठीक है बेटा, फ्लक्स का फॉर्मूला हमने यहां कराई था सॉल्व। फ्लक्स है आपका बी, अच्छा नंबर ऑफ टर्न कितनी है बेटा, एन है, तो नंबर ऑफ टर्न एन है, बी ए कोस थीटा, ठीक है, और कोस 0 है तो वो आपका 1 हो जाएगा, अभी बताया है। एन बी की वैल्यू आती है म्यू नोट एन, आई की जगह लिख दो आई नोट साइन ओमेगा टी, एरिया आता है बेटा पाई आर का स्क्वायर। ओके, इसमें भी करंट कितना फ्लो कर रहा है बेटा, प्राइमरी में करंट कितना फ्लो कर रहा है, सीधा लिख सकते हो आप आई नोट साइन ओमेगा टी। दोनों को बेटा क्या कर दो, इक्वल कर दो, ये भी फ्लक्स है और वो भी फ्लक्स है। जैसे दोनों को इक्वेट करोगे, म्यू नोट दिस साइन ओमेगा टी इक्वल टू ये आ जाएगा कैपिटल एन स्मॉल म्यू नोट स्मॉल एन आई नोट साइन ओमेगा टी इंटू पाई आर स्क्वायर। ये साइन ओमेगा टी से ये आई नोट ये कट गया, तो ये बन जाएगा म्यू नोट कैपिटल एन स्मॉल एन पाई आर स्क्वायर। ये आपका आ गया जी फॉर्मूला सेकंड वाले का। ओके डन। नेक्स्ट थोड़ा सा और रह गया बेटा, नेक्स्ट है ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोल। ये डेरिवेशन है, ठीक है ना, ये पहले वाले डेरिवेशन है, यहां तक डेरिवेशन है सोलेनोइड का सेल्फ इंडक्टेंस निकालना, जो कि मैंने आज निकलवा भी दिया था। द फिगर शोज द वेरिएशन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ का वेरिएशन है, हैज फंक्शन ऑफ इसके साथ। और आपसे क्या पूछा हुआ, कुछ तो पूछा होगा बेटा, दो सोलेनोइड हैं, वन इज एयर कोर, आइडेंटिकल सोलेनोइड मतलब सब कुछ सेम है, बट एक के अंदर आयरन कोड है, एक के अंदर एयर कोड है, तो कौन सा है। देखो इन दोनों में कोई रिश्ता है क्या, ईएमएफ और डी आई बाई डी टी में सोलेनोइड हैं दो आइडेंटिकल, तो इनमें बेटा ये रिश्ता कहलाता है। अगर आप ग्राफ बना रहे हो ना, देखो ईएमएफ और डी आई बाई डी टी के बीच में ग्राफ बना रहे हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। उसने ग्राफ इधर बनाया, उसने ये ग्राफ नहीं बनाया, असल में ग्राफ ये आना चाहिए, मतलब वो नेगेटिव साइन को इग्नोर कर रहा है, तो हम भी नेगेटिव साइन को क्या कर देते हैं, इग्नोर। हमें क्या दिक्कत है भाई, तो नेगेटिव साइन को मारा गोली, ये फॉर्मूला आ गया। अब हमें देखना कौन ज्यादा कौन कम। बेटा इन दोनों का ना रेशियो बहुत काम का होता है, तो ईएमएफ डिवाइड बाय डी आई बाई डी टी इक्वल टू आ गया एल, और इसका स्लोप क्या होता है बेटा, इस ग्राफ का स्लोप होता है वाई अपॉन एक्स, यानी कि डी आई बाई डी टी, यही स्लोप है एल, यानी कि स्लोप किसके इक्वल आ गया, एल के। और स्लोप का एक फॉर्मूला और होता है टेन थीटा, वो भी एल के, मतलब जिसका थीटा ज्यादा उसका एल ज्यादा, ठीक है जी। तो एल किसका ज्यादा, एक्स का ज्यादा, थीटा एक्स का ग्रेटर देन है थीटा वाई का, ये थीटा एक्स और ये थीटा वाई, थीटा बड़ा है तो एल एक्स ग्रेटर देन एल वाई। अब आयरन कोर किस में होती है, देखो आयरन कोर डालने से क्या होता है, ये एक्स्ट्रा आ जाता है, आयरन के लिए ये बड़ा है, ठीक है ना, फॉर आयरन म्यू आर ग्रेटर देन 1, तो यानी कि फॉर आयरन ये एयर वाला आ गया बेटा, ठीक है, फॉर आयरन एल डैश ग्रेटर देन एल एयर, मतलब जो बड़े वाला है बेटा वो आयरन वाला है और जो छोटे वाला वो एयर वाला है, यानी कि आयरन किस में डाला हुआ, एक्स में, आयरन कोर किस में है, एक्स में है। ये एक अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है ना। नेक्स्ट बेटा कुछ ऐसा क्वेश्चन है, अ प्लॉट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स वर्सेस करंट, ये दिया हुआ है, विच हैज लार्ज सेल्फ इंडक्टेंस। बेटा जब ऐसे ग्राफ दे देना तो आपको समझदार, दो ग्राफ है, स्लोप की जिक्र चल रहा है, इसका स्लोप होता है फाई बाय आई, ठीक है, वो स्लोप होता है, यानी कि स्लोप यानी कि टेन थीटा, और ये फाई बाय आई है क्या, जिस बच्चे को ये फॉर्मूला याद है ना, फाई इक्वल टू एल आई,
तो 5/I वो कहेगा सर L होता है। मैंने कहा L होता है तो वही तो क्या होता है, tan थीटा होता है। जिसका थीटा ज्यादा उसका L ज्यादा। तो किसके लिए ज्यादा वैल्यू है, थीटा किसके ज्यादा, A के लिए, तो LA ग्रेटर देन LB। डन। करंट इन सर्किट फॉल्स स्ट्रेटली फ्रॉम दिस टू 0। करंट एकदम से कम हो गया 10 सेकंड में, एवरेज EMF इतनी बनी। तो कैलकुलेट सेल्फ इंडक्टेंस पूछ रहा है बेटा, ये यार ये कोई बात है, DI/dt। तो कितनी EMF बनी बेटा, उसने बता रखा है 200 वोल्ट। L निकालना है। नेगेटिव साइन को इग्नोर कर सकते हो, इट्स ओके, बट चलो कोई बात नहीं। इसको लिख सकते हो डेल I/del t। तो 200 इक्वल टू -L। इसको फाइनल माइनस इनिशियल, इसको तो फाइनल कितना है करंट 0, इनिशियल कितना है 2, नीचे टाइम कितना लगा बेटा 10 मिली सेकेंड। L की वैल्यू निकालनी है, तो 10 मिली सेकेंड है, इसकी इधर मल्टीप्लाई कर दो, 200 10 की पावर -3 इक्वल टू नेगेटिव प्लस हो जाएगा 2L आ जाएगा। तो यानी कि देखो ये 3 जीरो हैं, 3 जीरो इससे कट गई और 2 इससे कट गया, तो L की वैल्यू 1 आ जाएगी बेटा, कैलकुलेशन कर लेना। ठीक है जी, हाँ थोड़ा सा स्पीड खींचनी पड़ेगी ना, थोड़ी सी तो खींचनी पड़ेगी बेटा। नेक्स्ट है बेटा, इसके अलावा 5 क्वेश्चन हो रहा है। डिफाइन म्यूचुअल इंडक्टेंस, बेटा ये तो कर ही लोगे। द रेशियो ऑफ फ्लक्स इन सेकेंडरी कोयल टू द करंट इन प्राइमरी कोयल। ठीक है, ओके। अ पेयर ऑफ एडजेसेंट कोयल हैज म्यूचुअल इंडक्टेंस 1.5, द करंट इन वन कोयल चेंज फ्रॉम, बेटा ये खुद करना ना, खुद करना, ये कोई खास बड़ी बात नहीं है। फ्लक्स लिंकेज पूछा है विद अदर कोयल, चलो करवा दे, चलो करवा देते हैं। अ पेयर ऑफ एडजेसेंट कोयल हैज म्यूचुअल इंडक्टेंस M दिया हुआ है 1.5 हेनरी। करंट इन वन कोयल कहां से कहां चेंज हो रहा है, तो DI/dt दे रखा है। तो करंट देखो 0 से 20 एम्पियर चला गया, इसको फाइनल माइनस इनिशियल लिखते हैं। तो 20 माइनस 0 कितना टाइम लगा 0.5, 205 ऊपर 10 चला गया, तो ये 4 आएगा, यानी कि 40 एम्पियर पर सेकंड आ गया। वट इज द चेंज इन फ्लक्स लिंकेज विद अदर कोयल, तो फ्लक्स लिंकेज निकालना है, यानी कि फाई की वैल्यू निकालनी है। ओके, EMF दे रखी है कितने, हमें म्यूचुअल इंडक्शन दे रखा है, तो हमें फ्लक्स की वैल्यू निकालनी है। ओके, तो क्या क्या कर सकते हैं हम, हमारे पास एक तो फॉर्मूला ये होता है बेटा, फाई इक्वल टू दिस। इन्होंने चेंज इन फ्लक्स लिंकेज पूछा है, तो चेंज इन फ्लक्स लिंकेज निकालने के लिए आपके पास देखो यहां से क्या निकाल सकते हैं, E इक्वल टू -M DI/dt आ जाएगा। ठीक है, तो E की वैल्यू मुझे नहीं पता, बट M की वैल्यू मुझे पता है 1.5, DI/dt बेटा ये 40 है, तो ये 0 से 0 कट गई और ये आ जाएगा -60 वोल्ट, ये आ गया आपका E। उसने चेंज इन फ्लक्स लिंकेज पूछा है विद अदर कोयल, तो चेंज इन फ्लक्स यानी कि कहीं कहीं D की बात कर रहा है वो। E का कोई फॉर्मूला है, बड़ा प्यारा सा फॉर्मूला है बेटा E का, उसने चेंज इन फ्लक्स पूछा है तो यही काम आएगा। तो E हमने निकाल दिया 60 माइनस, उसने चेंज इन फ्लक्स लिंकेज पूछा है, टाइम उसने दे रखा है कितना लगा 0.5। हो सकता है बेटा उसने ये पूछा हो, बट हम मुझे ये लग रहा है कि उसने ये पूछा D की वैल्यू, तो -60 इंटू dt कितना है 0.5, तो इस जी से कट गया और ये आ जाएगा -30 वेबर आ जाएगा। ठीक है, ओके, डन हो गया ये। तो फॉर्मूले बेसिकली याद होने चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस कर पाओगे, और कोई बेटा मेथड ही नहीं है। जितने फॉर्मूले अच्छे से याद होंगे उतना काम अच्छे से बनेगा। ठीक, नेक्स्ट क्या कह रहा है, AC जनरेटर का बेटा डायग्राम बनाना है, कोई दिक्कत नहीं, बना देना बेटा, वर्किंग ये एक्सप्लेन कर देना, ग्राफ ड्रॉ करने हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स का बेटा ग्राफ तो यही होता है BA cos थीटा, लेकिन जब जनरेटर की बात करते हैं ना तो BA cos को ω t लिख देते हैं,
और अल्टरनेटिंग ईएमएफ का फॉर्मूला बेटा मैंने बताया था 52, यानी कि ई नोट लिख सकते हो आप, यहां पर साइन ओमेगा टी आ जाता है, और कोस का ग्राफ यहां से शुरू होता है, और साइन का ग्राफ क्योंकि साइन है ना यहां से शुरू होता है। देखो मैक्सिमम वैल्यू ई नोट है, 1 नहीं है, तो ये वैल्यू आएगी आपकी ई नोट। यहां पर मैक्सिमम वैल्यू आएगी आपकी बी ए, यानी कि ये जो वैल्यू है ये है बी ए। ये दोनों ग्राफ नीचे वाले मैंने वो बनाकर आपको दिखा दिए, देख लेते हैं इतने में, ठीक। सो डिस्क्राइब अ सिंपल एक्सपेरिमेंट टू शो दैट द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन कोयल इज ऑलवेज सच दैट it tends to produce a current which oppose the change of magnetic flux that produce it। एक सिंपल सी बेटा आपने एक्टिविटी देनी है जो ये शो करे कि जो पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ की होती है ना वो हमेशा अपोज करती है। तो इसके लिए आपने कुछ नहीं ज्यादा करना है, इसके लिए क्या कर सकते हो, एक ऐसे कोयल बनाकर इसके साथ गैल्वेनोमीटर लगाकर, ठीक है ना, एक मैग्नेट लो, ये नॉर्थ बना दिया, ये साउथ बना दिया, और इस मैग्नेट को इसकी तरफ मूव करवाओ। इस मैग्नेट से कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेंगी ऐसे करके, ठीक है ना, ऐसे करके ये निकलेंगी लाइन। जब आप इस मैग्नेट को इसके पास लाओगे तो देखो लाइन सारी इसमें से पास करेंगी, ये दूर करोगे लाइन कम ज्यादा होंगी। तो एक्चुअली होगा क्या, ये अपोज कैसे करेगी, जब इसकी तरफ मूव कर रही है तो जो इसका फेसिंग एंड है ये आपका नॉर्थ बन जाएगा, ठीक है ना। फेसिंग एंड क्या बनेगा, नॉर्थ बनेगा। आप लिख सकते हो फेसिंग एंड ऑफ कोयल नॉर्थ बन जाएगा। जब आप इसको दूर ले जाओगे, अब दूर जाने से रोकना है तो इसका फेसिंग एंड क्या बन जाएगा, साउथ बन जाएगा, क्योंकि नॉर्थ को दूर जाने से रोकना तो अट्रैक्ट करना पड़ेगा, वो साउथ बनेगा। ये आप लिख देना सिंपल सा। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, द करंट फ्लोइंग थ्रू एन इंडक्टर ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस एल कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग, करंट लगातार इंक्रीज हो रहा है। प्लॉट द ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ, तो आपने ग्राफ देना है किसके बीच में, मैग्नेटिक फ्लक्स वर्सेस करंट। तो बेटा सेल्फ इंडक्टेंस में करंट लगातार इंक्रीज हो रहा है, तो आपके पास फ्लक्स का फॉर्मूला ये होता है, करंट और फ्लक्स में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला रिश्ता है, तो ये बन जाएगा पहले वाले का ग्राफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ वर्सेस डी आई बाई डी टी, इंड्यूस्ड ईएमएफ और डी आई बाई डी टी के बीच में ग्राफ बनाने के लिए फॉर्मूला लिखना बेटा, माइनस एल डी आई बाई डी टी। देखो अगर नेगेटिव साइन को इग्नोर करके बनाओगे तो ग्राफ बनेगा ये, अगर नेगेटिव साइन को कंसीडर करके बनाओगे तो ग्राफ बनेगा ये। वो आप देखना बेटा क्या दिया हुआ, पिछली बार इग्नोर करके उन्होंने खुद बनाया हुआ था, तो आप ये भी बना सकते हो और आप नीचे वाला भी बना सकते हो। नेक्स्ट है मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड, पोटेंशियल नहीं आएगी, मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड वर्सेस करंट। मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड वर्सेस करंट का ग्राफ बनाना है आपने, एक सेकंड बेटा, मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड वर्सेस करंट का ग्राफ बनाना है तो कैसे ग्राफ बनाओगे, पहले फॉर्मूला लिखो। जो एनर्जी स्टोर्ड है उसके लिए ये फॉर्मूला होते हैं, हाफ एल आई का स्क्वायर, हाफ फाई आई, हाफ फाई स्क्वायर बाय एल। तो मैग्नेटिक एनर्जी वर्सेस करंट, एनर्जी वर्सेस करंट का ग्राफ बनाना है। अब कोई बचेगा सर जी ये देखो इसके हिसाब से ग्राफ बनना चाहिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बट आप ये गलत सोच रहे हो। क्यों, जब आप करंट को बढ़ाओगे, अभी देखा आपने फ्लक्स भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, करंट को बढ़ाने से फ्लक्स बढ़ता है, तो यानी कि ये भी बढ़ रहा है ये भी बढ़ रहा है, तो आप ग्राफ बना ही नहीं पाओगे। लेकिन अगर आप इसको देखोगे ना, किसको, इसको देखोगे अगर आप, ठीक है ना, ये हैंग हो गया, अगर आप इसको देखोगे तो करंट को बढ़ाने से ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई होता है, करंट को बढ़ाने से फ्लक्स बढ़ता है, लेकिन बीच में से कांस्टेंट निकल कर आता है आपका एल। एल ना तो करंट पर डिपेंड करता है ना फाई पर डिपेंड करता है, मतलब एल चेंज नहीं होता जब आप करंट को चेंज करते हो या फ्लक्स को चेंज करते हो। तो अगर मैं इससे ग्राफ बनाऊं, एल तो कांस्टेंट है, अब एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल है बेटा, आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बट स्क्वायर दिया हुआ है, तो स्क्वायर वाला ग्राफ हमेशा पैराबोला टाइप बनता है बेटा, कुछ ऐसा कुछ ऐसा, तो इसका ग्राफ ये बन जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा आप। A rectangular coil of n turn and area of cross section A is rotate at steady angular speed in uniform magnetic field. Obtain an expression for EMF induced in the coil at any instant. बेटा ये क्या दिया हुआ है? रेक्टेंगुलर कोयल टर्न n है और वो रोटेट कर रही है, एंगुलर स्पीड भी दी हुई है, कांस्टेंट है। तो इस केस में अगर आपको पता हो तो जब कोई चीज घूम रही है ना तो एसी जनरेटर वाला केस आ रहा है, एसी जनरेटर वाला, ठीक है। तो इसमें डेरिवेशन बताना है। नेक्स्ट है टू कोप्लेनर एंड कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर लूप L1 L2 आर प्लेस्ड कोएक्सियली विद देयर सेंटर कोइंसाइडिंग, ठीक है ना, कोइंसाइडिंग। द रेडी ऑफ L1 L2 आर 1 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ लूप, टेक पाई स्क्वायर। टू कोप्लेनर का मतलब एक ही प्लेन के अंदर रखे हुए हैं, जैसे ये दोनों चीजें, ये लूप और ये लूप एक ही प्लेन के अंदर रखे हों, ये वाले एक ही प्लेन के अंदर रखे हों ऐसे, ठीक है ना, ऐसे रखे हों। L1 L2 प्लेस कोएक्सियली मतलब दोनों का एक्सिस भी क्या है, सेम है। एंड देयर सेंटर कोइंसाइडिंग, उनके सेंटर भी एक ही जगह पर आगे, ठीक है ना। ये वाले एक की रेडियस 1 सेंटीमीटर, दूसरी रेडियस 100 सेंटीमीटर है। तो ठीक है जी, तो हम बना लेते हैं बेटा। एक ही आ गया, एक ही आ गया, एक ही रेडियस बड़ी, एक ही छोटी, आज ही कराया था, ठीक है ना। तो क्या पूछा उसने, कैलकुलेट द म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ द लूप्स, म्यूचुअल इंडक्शन निकालना है बेटा। इस केस में बाहर वाले में मान लो करंट फ्लो कर रहा है, म्यूचुअल इंडक्शन निकालना है ना। तो म्यूचुअल इंडक्शन निकालने के लिए क्या कर सकते हो, आज ही बताया था, फाई इक्वल टू एक MI आ जाता है, दूसरे के लिए फाई इक्वल टू, स्टार्टिंग में किया था बेटा इसका मैं सीधा फॉर्मूला BA cos 0 मान लेते हैं। तो B यानी कि मैग्नेटिक फील्ड बाहर वाली बना रही है, μ0/4 पाई बड़े वाली R1 छोटे वाली R2, तो यह आ जाएगा 2 पाई I बाय R1। A आएगा पाई अंदर वाले का एरिया R2 का स्क्वायर, दोनों को इक्वल रख दो बेटा, यहां भी MI लिख दो, I से I कट जाएगा। तो म्यूचुअल इंडक्शन का फॉर्मूला क्या आ गया, μ0/4 पाई की जगह लिखो 10⁻⁻⁷ 2 पाई स्क्वायर R1 का R2 का स्क्वायर, R2 छोटे वाला है बेटा, छोटे वाले कितनी है 1 सेंटीमीटर, तो मीटर में कन्वर्ट करोगे तो क्या लिखोगे, ओहो -2 का स्क्वायर डिवाइड बाय R1, R1 कितना है बेटा 100 सेंटीमीटर, तो मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10⁻⁻2। तो उसने कहा पाई स्क्वायर को 10 लो, इसको भी अभी दिक्कत आ गई, ठीक। तो यानी कि M आ गई, ये पावर तो कट होगी, देखना ये पावर कट होगी, तो 10⁻⁻7 और 2 इंटू 10 पाई स्क्वायर 10 लिख दो, ये 10⁻⁻4, तो एक 10 की पावर बेटा कट गई, 3 बची, तो 2 इंटू 10⁻⁻3 और ये -10 आ जाएगा, हेनरी आ जाएगा। ये इसका म्यूचुअल इंडक्शन आ गया। एक लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, देख लेते हैं रिकॉर्डिंग को भी, चल रही है बेटा। विद द हेल्प ऑफ डायग्राम ब्रीफली एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ एसी जनरेटर। बेटा ये काम आप खुद कर सकते हो, डेरिवेशन करवाएंगे तब करवा देंगे, करवाएंगे जरूर, ये भी साथ नहीं दे रहा। एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड अ प्रोटॉन इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस r with a speed v. Obtain expression for magnetic moment associated with the electron. तो एक इलेक्ट्रॉन किसी प्रोटॉन के चक्कर काट रहा है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन किसी प्रोटॉन के चक्कर काट रहा है बेटा। न्यूक्लियस भी तो हो सकता है ना, न्यूक्लियस के अंदर भी तो प्रोटॉन है, हाइड्रोजन के अंदर, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस क्या होता है, प्रोटॉन ही तो होता है।
तो ये इलेक्ट्रॉन इसके चक्कर काट रहा है, ठीक है, ओके। रेडियस कितनी दे रखी है बेटा, आर दे रखी है। स्पीड कितनी दे रखी है इलेक्ट्रॉन की, v दे रखी है। ऑब्टेन द मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, अभी पीछे करके आया था, यहां पता क्यों दे दिया, देखो पेपर का क्वेश्चन उठाया हुआ मैंने। पेपर में क्या, एक क्वेश्चन आ गया आपका 6th चैप्टर में से, और ये क्वेश्चन है 4th चैप्टर का, दोनों को कंबाइंड किया गया। तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला मैंने पहले करवाया था, वो आता है m इक्वल टू आई इंटू ए। करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम, एरिया बेटा आएगा पाई आर का स्क्वायर। तो Q इलेक्ट्रॉन का चार्ज E, टाइम कैसे लिख सकते हो, टाइम आप वेलोसिटी इक्वल टू स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला आ जाएगा 2 पाई आर डिवाइड बाय स्पीड, तो ये आ जाएगा पाई आर का स्क्वायर। तो V सबसे ऊपर चला जाएगा, पाई से पाई कट गया, तो V सबसे ऊपर चला जाएगा, ई वी आर स्क्वायर बाय 2r, आर से एक आर कट गया, तो यानी कि ई वी आर बाय 2, ये आ जाएगा बेटा आपका मैग्नेटिक मोमेंट। ये म्यूचुअल इंडक्शन नहीं है, हर बार M4 म्यूचुअल इंडक्शन नहीं होगा, हर बार M4 मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होगा, ठीक है ना। जो सिंबल है बेटा उस हिसाब से हम चल रहे हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपका हो गया डन।